गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई आप सारे? बिल्कुल सभी दोस्तों को बिल्कुल गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। जुड़ चुके हैं बच्चे सारे, पंकज, देवेंद्र, अभिषेक, अंकुश, साक्षी, सरिता, तिवारी, शगुन, कंचन, देवेंद्र, सोनाली, प्रियंका, पंकज, सतीश, कितने अच्छे बच्चे। चलिए भाई, हाँ चलिए सारे दोस्त सभी को गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। और ये आपके सामने क्वेश्चन, आज सीट लगाते हैं थोड़ी सी। लास्ट टाइम कल क्या बताया था, याद है ना? कल बच्चे आपको एक बात बताई गई थी, याद करो क्या बात बताई गई थी। कल आपको एक बात बताई गई थी कि अगर कोई दो बंदे एक दूसरे की तरफ चले, बताओ याद करो, अगर कोई दो बंदे एक दूसरे की तरफ चले तो स्पीड क्या होती है, बोलो? जुड़ती है। अगर कोई दो बंदे एक दूसरे की तरफ चले तो क्या होती है, स्पीड जुड़ती है। अगर कोई दो दोस्त एक दूसरे की तरफ चले तो स्पीड जुड़ती है, ये बात नहीं भूलना। अगर कोई दो बंदे सेम डायरेक्शन में चले, सेम दिशा में चले, उस केस में क्या होता है बच्चे? हाँ, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या सर? नहीं बच्चे, अब सही नहीं दिख रही क्या क्लास? सारे बच्चे बताओ, क्लास सही नहीं दिख रही क्या? एक बार बता दो भाई सारे, क्लास ठीक दिख रही है? ये क्या हो गया यार अपलोडर, आप क्या बता रहे हो? क्लास दिख रही है क्या बच्चे? दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड बाय द अपलोडर, अभिषेक ने लिखा है। मोनिका जी लिख रहे कहाँ हो सर? क्लास में नहीं दिख रहा है क्या बच्चे? मैं आपको एक मिनट, क्लास में दिख नहीं रहा है क्या? देखना, ये बताओ क्लास में मैं दिख नहीं रहा है क्या? कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, वीडियो अनअवेलेबल, दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड बाय द अपलोडर। रिफ्रेश करो बच्चे एक बार, आप सारे बच्चे एक बार क्लास को रिफ्रेश करो। ये बताइए, अगर मैं कहता हूं कोई दो बंदे एक दूसरे की तरफ चले, अगर कोई दो बंदे एक दूसरे की तरफ चले, हाँ, राम चले मोहन की तरफ और मोहन चले राम की तरफ, याद करो भाई कल बताई थी बात। अगर राम चले मोहन की तरफ और मोहन चले राम की तरफ, एक बंदे की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, याद है कल वाली बात, और एक बंदे की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले तो बताइए क्या होगा? एक बंदे की स्पीड है हाँ, हाँ, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चले, आप वीडियो रिफ्रेश कीजिए बच्चे, क्लास चल रही है। अगर दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ चले तो स्पीड जुड़ जाती है, क्या स्पीड मानी जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ चले तो स्पीड क्या मानी जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, याद है ना? अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो 15 में से 10 गया 5 किलोमीटर पर आवर। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, ये कल बताया था। अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड घटेगी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये बताया था 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, उस केस के अंदर स्पीड घटेगी। अगर स्पीड वो आपकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो स्पीड जुड़ेगी। अगर डायरेक्शन सेम है, दिशा सेम है, तो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटेगी, कल आपको ये बताया था। अच्छा, ये कब करना है दोस्तों? हाँ, गए कहां सारे बच्चे? कोई कमेंट कर ही नहीं रहा यार, सारे दोस्त गए कहां पे? कोई कमेंट कर ही नहीं रहा। अगर क्या होता है, एक बंदा चलता है 4 बजे, दूसरा बंदा चलता है 5 बजे, तो पहले दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा, पहले दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना? पहले दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा। चलो एक बार क्वेश्चन लगाओ जल्दी जल्दी, ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो आप, जो पहले करवा चुके हैं। एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 9 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, 15 मिनट पहले पहुंच गया। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो 9 मिनट देर हो गई, लेट हो गया।
तो बताइए विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है बच्चे? विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? सारे धुरंधर सोचो बच्चे, विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? क्या बताया था लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी, 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें बताया था ये पार्ट। आप डिस्टेंस जूम कर लेना, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है भाई, ठीक है ना। आप घर से स्कूल आते हो किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक बात बताइए, अगले दिन आप आए बिल्कुल आराम से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसा क्या नंबर है बच्चे दोनों की टेबल में आता हो? एक दिन तो आप आए थे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक दिन आप आते हो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसा नंबर क्या है बच्चे दोनों की टेबल में आता हो? ऐसा क्या नंबर है जो दोनों की टेबल में आते हो? वो है 15 किलोमीटर। तो एक बार के लिए हमने दोनों के घर के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली? 15 किलोमीटर मान ली। ये बताया था ना जूम करना, आप डिस्टेंस को जूम कर लिया करो। हमने स्कूल और घर के बीच की दूरी 15 किलोमीटर मान ली। तो सोच के देखिए बच्चे, अगर मैं 15 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाऊं तो कितना टाइम लगेगा मेरे को? 3 घंटे लगेंगे। अगर मैं 15 किलोमीटर 3 की स्पीड से जाऊं तो 5 घंटे लगेंगे। और कल मेरा आज में अंतर कितने का हुआ? 2 घंटे का। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का। रियल में बताओ बच्चे, ये तो है मनगढ़ंत बात, आपने डिस्टेंस माने। रियल में बताओ, कल 15 मिनट पहले पहुंच गए थे, आज 9 मिनट लेट हो गए। कल 15 मिनट जल्दी आ गए थे, आज 9 मिनट लेट हो, तो दोनों का डिफरेंस जोड़ेगा ना। 15 प्लस में 9 बोलो 24 मिनट। रियल में जो अंतर है वो 24 मिनट का। आपका सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 24 मिनट वैल्यू किसकी मेरे भाई? 24 मिनट वैल्यू किसकी? सारे धुरंधर बोलो यूपीएसआई के निश्चय बैच के। 24 मिनट वैल्यू बच्चे 120 मिनट की। चाहिए क्या? डिस्टेंस। घर और सेंटर के बीच की दूरी हमने कितनी मानी थी? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, ये लो अपने आप आपका आंसर आ गया। मिनट से मिनट चला गया, 5 को काटा यहां पे 3 किलोमीटर। कितना आंसर आ गया? 3 km, 3 किलोमीटर। आपका 3 किलोमीटर आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन? डी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चे? डी इज राइट आंसर। 3 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। सही बात है ना? हाँ, 3 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन एक बार आप कीजिए, सेम का सेम। हाँ, सेम का सेम अगला क्वेश्चन आप कीजिए भाई। सारे धुरंधर, यूपीएसआई निश्चय बैच की शान, आन बान और शान। अगला क्वेश्चन एक बार आप कीजिए। आप कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहे? गए कहां आप सारे? सारे बच्चे अमर पार के लें, सर के घर वालों का नंबर तो लो, उनसे पहले बोलना पड़ेगा, टाइम से ऑफिस भेजा करें। टाइम पे आ गया मैं तो आज तो। छात्र अपने घर से स्कूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, एक बंदा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, हाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 20 मिनट देर से पहुंचते हो, 20 मिनट लेट हो गए। अगले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 10 मिनट पहले पहुंच गए। तो नियत समय तथा उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी, दोनों बात बतानी है। नियत समय क्या है जो सही आपका टाइम पे पहुंच जाए? नियत समय क्या है? और घर और स्कूल के बीच की दूरी बताओ। चल रही क्लास क्या? कमेंट तो आते इनके, पहले तो आए थे, अभी आने लगे हैं कुछ। क्लास लाइव हो रही बच्चे, पे कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? त्यागी का एक कमेंट आया बच्चे का, गुड्डू का आया 30, शाबाश, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी कमेंट आने लगे यार, कहां चले गए थे आप सारे? बिंदास बॉय का 30 आया है,
प्रवेश का ए आया है, शाबाश। अनिल का सही है सर, आप पढ़ाएं। सही चल रही है क्लास ना। संजय का 30 आ गया, शाबाश, बिल्कुल बच्चे, गुड मॉर्निंग। हाँ, एक बार आप दोबारा रिफ्रेश वगैरह कर लो बच्चे, ऐप स्टार्ट कर लो यार, आपके कमेंट आ ही नहीं रहे हैं। ओके 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 ओके, अभी तो अभी आ रहे हैं, अभी पता नहीं आपने कैसे किया, अभी आने लगे, पहले आए नहीं रहते। चलिए बच्चे, ए ऑप्शन आ रहा है 30 किलोमीटर। अरे 30 किलोमीटर ऑप्शन ए में भी और बी में भी है, थोड़ी सी चेंज कर दिए बात। टाइम भी एग्जैक्ट क्या होगा ये बताओ। एक बार के लिए हम अपने घर से, ये आपका घर है बच्चे, और ये आपका, ये क्या आ गया यार बीच में, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है ना। आपने घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या मानी, ऐसा नंबर जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की टेबल में आए, 60 किलोमीटर मान ली। पहले दिन आप गए थे 15 की स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए थे, और अगले दिन गए हो भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आया, वो क्या मान लिया, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर जो है हमने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया। अच्छा, आज भी टाइपिंग की हुई है ना बच्चे, इसके पीछे व्हाइट पेज है। हाँ, अनिल इलाहाबाद से, बिल्कुल बच्चे, गुड मॉर्निंग सारे बच्चे। तिवारी का भी आ रहा है, प्रदीप का भी आ रहा है, प्रदीप कुमार का गुड मॉर्निंग। संजय, क्लास ठीक चल रही है, आप पढ़ाएं। ओके ठीक संजय भाई। चलिए अब ये बताइए, 60 किलोमीटर अगर मैं जाऊं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो मेरे को 4 घंटे लगेंगे। अगर मैं 60 किलोमीटर जाऊं 20 की स्पीड से तो मेरे को 3 घंटे लगेंगे। कल में राज में अंतर कितने का, 1 घंटे का। डिफरेंस क्यों लिया बच्चे, क्योंकि यहां पे ऊपर डिफरेंस दिया हुआ है। कल मैं 20 मिनट देर से पहुंचा था, कल मैं 20 मिनट देर से पहुंचा था, और आज मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया। कल मैं 20 मिनट ज्यादा लगे प्लस के 20 मिनट, और आज 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी -10, यानी अंतर कितने का, 30 मिनट का। बोलो बच्चे, अंतर कितने का, 30 मिनट का। अरे यहां बोलो बच्चे, रियल में अंतर कितने का, 30 मिनट का, और वो 1 घंटे का अंतर। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। बच्चे 60 मिनट तो तब आ रहा है मेरे सारे यूपीएसआई निश्चय बैच के सारे धुरंधर, ये बताओ सो गए क्या, अरे कौन सो गया, ये बताओ। 60 मिनट, 60 मिनट का जो अंतर है ना बच्चे, 60 मिनट का अंतर तो तब है जब मैंने डिस्टेंस जूम किया 60 किलोमीटर। रियल में बताओ बच्चे टाइम कितना लगा, 30 मिनट। आपका सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 30 मिनट। रियल में अंतर कितने का है भाई, 30 मिनट। वैल्यू किसकी, 60 मिनट की चाहिए। आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी यानी 60 किलोमीटर। बताओ बच्चे, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, आधा, 30 का आधा 60 का आधा कितना होता है, 30 किलोमीटर। तो गजब का उत्तर। डिफरेंस हमारे घर और सेंटर की दूरी 30 किलोमीटर है बच्चे। 30 ऑप्शन ए में भी है और 30 बी में भी है। अब बताओ, 30 ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है। अब आपको यह बताना बच्चे, आपको एग्जैक्ट समय कितना एग्जैक्ट समय पे आप पहुंचने चाहिए कि आप सही समय पे पहुंच जाए। आपको रास्ते में कितना टाइम लगाना चाहिए बच्चे, ये भी पूछा था ना अरविंद लखनऊ से। बिल्कुल बच्चे, मंगेश मैं सोया नहीं हूं बच्चे, मेरी नींद तो बहुत वो है, मेरी नींद बहुत वो होती है। क्या होते बताऊंगा थोड़ी देर में। चलिए अब ये बताओ, रियल में आपके घर और सेंटर की दूरी कितनी है बच्चे, 30 किलोमीटर। रियल में घर और सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। और पहले दिन आप गए थे 15 की स्पीड से। सोच के देखो, मैं 30 किलोमीटर जाऊं 15 की स्पीड से, अगर मैं 30 किलोमीटर जाऊं 15 की स्पीड से तो 2 घंटे लगेंगे रे हां ब्रो सारे इंस्पेक्टर। अगर मैं 30 किलोमीटर जाऊं 15 की स्पीड से तो सारे हां ब्रो 2 घंटे लगेंगे। जैसे ही मैं 2 घंटे में गया तो मैं 20 मिनट देर से पहुंचा, मैं 20 मिनट देर से पहुंचा। मैं 2 घंटे में, रास्ते में 2 घंटे में आया तो आपने आते ही बोला सर आप 20 मिनट लेट हो। तो अगले दिन मैं क्या सोचूंगा, यार 20 मिनट जल्दी आना पड़ेगा, 2 घंटे से 20 मिनट पहले आना पड़ेगा, यानी रास्ते में समय देना पड़ेगा 1 घंटा और 40 मिनट सारे यहां भरो। अगर मैं 2 घंटे में आता हूं तो 20 मिनट लेट हो जाता हूं, तो बच्चे अगले दिन मेरे को 20 मिनट जल्दी आना पड़ेगा। तो 2 घंटे में से 20 मिनट घटाओ, 1 घंटा और 40 मिनट। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। 2 घंटे और 20 मिनट मत कर देना, अरे 2 घंटे में तो आज पहुंचे हो फिर भी 20 मिनट लेट हो, कल फिर 20 मिनट लेट आओगे तो 40 मिनट लेट हो जाओगे। सही बात है ना। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा। हां चलिए बच्चे 1:40 सारे बच्चे आम बरो 1:40 आएगा ना। हां अगर आप कहोगे नहीं सर मैं तो इससे करूंगा, बोलो मेरा क्या करोगे, 20 किलोमीटर का यूज करूंगा। दूरी हमें पता लगी, ये पता लगी बच्चे हमें कि दूरी कितनी है।
आपके घर की और आपके स्कूल की दूरी कितनी है बच्चे? आपके घर की और आपके स्कूल की दूरी है 30 किलोमीटर। अगर 30 किलोमीटर दूरी है, अगले दिन आप 20 की स्पीड से आए थे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा मेरे वीर? 1.5 घंटा। कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा। 1 से 1/2 घंटा। 1.5 घंटा जब आपको लगा तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए। अगले दिन मैं बोला यार थोड़ा आराम से आना। 1.5 घंटे का मतलब होता है 1 घंटा और 30 मिनट। 1.5 घंटे का मतलब होता है 1 घंटा और 30 मिनट। तो मैं बोला यार आज तो 10 मिनट जल्दी आ गए आप, आज तो आप 10 मिनट जल्दी आ गए, कल आराम से आना, 10 मिनट और लेट हो जाना। इसका मतलब मैं 10 मिनट और लेट आऊंगा तो मैं रास्ते में टाइम लूंगा बच्चे 1 घंटा और 40 मिनट। रास्ते में टाइम लूंगा 1 घंटा और 40। ये नहीं मानता, 1 घंटा और 40 मिनट। गजब का क्वेश्चन था बच्चे, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। अगर कोई आपसे ये पूछे इस क्वेश्चन में, हालांकि पूछा नहीं है, यूपीएसआई के अंदर ऐसा नहीं पूछेगा, अगर कोई आपको ये पूछे इस क्वेश्चन में कि भाई मेरे को रियल में किस स्पीड से चलना चाहिए, अरे मेरे को किस स्पीड से चलना चाहिए कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, हां मेरे को किस स्पीड से चलना चाहिए, बहुत बढ़िया। साक्षी जी कह रहे हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया। मेरे को किस स्पीड से चलना, एक क्वेश्चन बहुत सारी बातें बताऊंगा बच्चे, साक्षी सुनो ध्यान से। मेरे को किस स्पीड से चलना चाहिए कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, तो रियल स्पीड क्या होनी चाहिए बच्चे? 30 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है मेरे को, 30 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है, 30 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है। एग्जैक्ट टाइम है 1 घंटा और 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 2/3, 3 5/3, 5/3, तो 5 नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा, 5 6 गुना में 3 18, ये वो स्पीड है। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चलोगे तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचोगे। ये क्वेश्चन पूछा नहीं था इसके अंदर, मैं वैसे ही बता रहा हूं। तो आपको क्या स्पीड से चलना चाहिए मेरे वीर, आपको किस स्पीड से चलना चाहिए कि मैं समय पे पहुंच जाऊं? तो बताइए मेरा घर और स्कूल की दूरी कितनी, सारे बच्चे बोलो, घर और स्कूल की दूरी कितनी? 30 किलोमीटर। घर और स्कूल की दूरी कितनी? 30 किलोमीटर। अब ये मत बोल देना वो 60 कहां गए, वो तो ऐसे जूम किया था रियल डिस्टेंस निकालने के लिए। अब बताओ बच्चे, घर और स्कूल की दूरी कितनी? 30 किलोमीटर। और आपको रास्ते में कितना टाइम देना चाहिए एग्जैक्ट पहुंच जाओ? 1 घंटा और 40 मिनट। 1 घंटा और 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, 1 घंटा तो पूरा हो गया, 40 का मतलब होता है 40/60 यानी 2/3, 3 एकम 3 और 2 5/3। ये टाइम नीचे आएगा। डिस्टेंस सबसे बड़ी मेजरमेंट होती है यार, डिस्टेंस सबसे बड़ी मेजरमेंट होती है। डिस्टेंस के डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस के डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। कितने गजब के बच्चे हो। यूपीएसआई निश्चय बैच के धुरंधरों, स्टार आपके धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। ऐसे अगर आप ऐसे कारवां रस्ते रहे ना, ऐसे सुबह सुबह उठते रहे, मेरी तो आदत होगी आज मेरी तो आदत होगी बच्चे, अब तो मैं 4 बजे उठने लग गया, मेरी तो आदत होगी, बिल्कुल गजब की आदत हो गई। एक मोटर कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करती है। एक मोटर कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है तथा प्रत्येक 2 घंटे के बाद वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है। प्रत्येक 2 घंटे के बाद वो चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है। तो 345 किलोमीटर की दूरी, 345 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में कितना समय लगेगा? गजब के धुरंधर बताओ सारे। 345 किलोमीटर की दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा? मॉर्निंग में क्लास कब से हुई? 3 दिन हो गए बच्चे, 3 दिन हो गए दोस्त। कहां थे आप? राम मिलन कहां थे आप? 3 दिन हो गए यूपीएसआई निश्चय वाले बच्चों को दिन रात एक किए हुए, 3 दिन हो गए इनको दिन रात एक किए हुए। आप थे कहां? सूर्य ने बोला मिर्जापुर 2 देख रहे थे और मॉर्निंग हो गई। क्या बात है सर, एक्स से करिए, एक्स से बच्चे, एक्स को तो भूलना है। हाँ पीडीएफ दे देंगे, मैं तो कल ही बोली थी। बी ऑप्शन आ रहा है मॉर्निंग में, कब से? 3 दिन हो गए बच्चे। बी ऑप्शन 4.5 घंटे, शाबाश। 3 दिन हो गए यूपीएसआई निश्चय वाले बच्चे, यूपीएसआई निश्चय बैच के धुरंधरों को दिन रात एक किए हुए आज 3 दिन हो गए दोस्त। सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे आना है बच्चे। सोचो 5 बजे आने के लिए मेरे को तो 4 बजे उठना पड़ेगा। सुबह 5 बजे से 7 बजे यूपीएसआई निश्चय बैच के धुरंधरों को मैथ को उड़ाएंगे, मैथ में गर्दा ही गर्दा उड़ाएंगे ये। सुबह 5 से 7 हर रोज, क्या गजब का समय है भाई। चलिए अब ये बताओ, 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू किया, प्रत्येक 2 घंटे के बाद मैं 10 किलोमीटर चाल बढ़ा रहा हूं।
यार पहले 2 घंटे में कितना कवर करूंगा 70 की स्पीड से चलना कवर किया, तो पहले 2 घंटे में कितना कवर करूंगा, पहले घंटे में 70, अगले घंटे में 70, अगले प्रत्येक 2 घंटों में 10 किलोमीटर चाल बढ़ा रहा हूं, तो अगले 2 घंटे में कितना कवर करूंगा 80 80, यहां पे भी 80 और यहां पे भी 80। थोड़ा दिमाग तो लगाओ ऐसे, आपको एपी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। आगे बताइए, हालांकि एपीजीपी टॉपिक आपको करवाना है, टोटल हमें 345 करना है, 70 80 150 हो गया 345 किलोमीटर और चलना है। अगले घंटे में, 1 घंटे में कितना जा सकता हूं बोलो बच्चे 90, अगले पूरे घंटे में तो मैं 90 जा सकता हूं, बट जाना आधा यानी 45, तो सोचो आधा घंटा और लगेगा। तो कितने घंटे लगे 1 2 3 4 और 4.5, बोलो बोलो 4.5, जय माता दी, बिल्कुल 4.5 घंटे, बिल्कुल नवरात्र आगे, जय माता दी, 4.5 घंटे। कितना गजब का क्वेश्चन है बच्चे, कितना गजब का क्वेश्चन है, मेरे विचार से फ्री का क्वेश्चन है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं, प्रत्येक 2 घंटे बाद मेरी चाल 10 बढ़ जाती है। अरे जैसे रकम बोलता है रात में 3 बजे जगने के बाद इतना जल्दी कैसे उठेगा, देख सोच लो बच्चे, ठीक है ना। आपके लिए दिन रात एक करनी है बच्चे, मेरे को भी, मतलब ठीक है ना, जब तक आपका पेपर ना हो जाए ना, मैं आपके कानों में बोलता ही रहूंगा, बोलता ही रहूंगा, बोलता ही रहूंगा, ठीक है, जब तक पेपर ना हो जाए। चलिए अब ये बताओ भाई, जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा ना बच्चे, जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा ना, तब जाके आपको आराम मिलेगा, आप मेरे से छुटकारा पाओगे। ध्यान रखना, पेपर तक मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। ये बताइए, चाहे सिलेबस हो जाए, पेपर ही पेपर करवाऊंगा फिर। 70 और 80 कितना होता है 150, 70 और 80 कितना होता है 150, 150 और 150 300 और 45 345। यार जैसे रकम बोलता है वैसे करते रहो, ठीक है ना, जैसे रकम बोलता है वैसे करते रहो। 345 किलोमीटर जाना है आपको। वैसे तो एपी सीरीज बनती है, मैं एक बार सीरीज के चक्कर में डालना नहीं चाहता, 3-4 घंटे में से काम हो ही जाएगा। तो बहुत सिंपल से तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको बता रहे हैं बच्चे। हाँ, कोई मैथ को मैं कभी आपको मैथ के हिसाब से करवाया ही नहीं है, रियल में बच्चे मैंने आपको मैथ को मैथ के हिसाब से कभी नहीं करवाया। कभी भी आपके दिमाग में यह प्रेशर नहीं आने दिया कि आप मैथ एक खराब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बिल्कुल मजेदार बनाया आपको। एक वर्गाकार क्षेत्र का चक्कर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में लगाती है। ये एक वर्गाकार खेत है आपका, बड़ा अच्छा लगता है बच्चे मेरे को, खेत बहुत ही अच्छा लगता है। हर संडे के दिन मैं गांव में जरूर जाता हूं, ठीक है। आपको भी मैं एक बात की राय देता हूं बच्चे, इन फ्यूचर बड़े होके, याद रखना बच्चे, आज का जो विचार मेरा, इन फ्यूचर बड़े होके इंस्पेक्टर बनने के बाद आप बहुत सारा धन कमाओगे, बहुत इज्जत कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे। हो सकता है साथ साथ आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर लो, बहुत बड़े आदमी बन जाओ। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, आपका नजर आसमान पे होनी चाहिए, बट कदम हमेशा आपके जमीन पर होने चाहिए। आपकी नजर आसमान पे होनी चाहिए, बट आपका, हाँ 90 का आधा क्यों किया, 90 का आधा इसलिए किया बच्चे क्योंकि मेरे को 345 चलना था दोस्त, 345 चलना था मेरे भाई। और स्टार्टिंग के 4 घंटे में 345 चलना था, सॉरी, स्टार्टिंग के 4 घंटे में 300 कवर कर दिया, स्टार्टिंग के 4 घंटे में 300 किलोमीटर कवर कर दिया। अगले घंटे में 90 कवर कर सकता हूं, करना है 45 ही किलोमीटर मेरे को कवर करना है, और कर सकता हूं मैं 90, इसलिए आधा घंटा और लगा, इसलिए आधा घंटा और लगा। 4 घंटे और आधा घंटे हो गया 4.5 घंटे, सही है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था दोस्त, मैं आपको क्या बता रहा था, आपकी नजर हमेशा आसमान पे होना चाहिए, बहुत आगे जाने को होना चाहिए, बट आपके पैर हमेशा जमीन पे होने चाहिए बच्चे, पैर हमेशा जमीन पे होने चाहिए। आप हमेशा जमीन से जुड़े रहोगे, हर चीज के बारे में हर उस बंदे की मदद करते रहेंगे जिसको रियल में जरूरत है। इंस्पेक्टर बनने के बाद उससे आगे प्रमोशन ले लेके आप डीएसपी तक रिटायर होंगे, ठीक है। आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी भी इंसान का दुख नहीं दुखाएंगे, ठीक है ना, मतलब दिल नहीं दुखाएंगे, सॉरी, दिल नहीं दुखाएंगे। आपकी वजह से किसी को बुरा ना लगे, बुरे आदमी को बुरा। देखिए, पुलिस की नौकरी बहुत खराब नौकरी होती है बच्चे, पुलिस की नौकरी बहुत ही खराब नौकरी होती है वैसे देखा जाए तो, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत आपको प्रेशर झेलने पड़ेंगे, बड़ा सिस्टम खराब होगा, ठीक है ना। बड़े अधिकारी बनने के बाद तो नेताओं के फोन आएंगे, उनके अनुसार काम करना पड़ेगा, वो गलत काम करवाने के लिए आपको बार बार कहेंगे, ठीक है ना। बट हमेशा ध्यान रखना, हमें कोई नेता वगैरह से मतलब नहीं है, आपको हमेशा सच का साथ देना है, सही आदमी के साथ रहना है, नीयत हमारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना। नेता वगैरह का फोन से डरता वो है जो बच्चे गलत काम करता है। अगर आपने एक भी गलती कर दी, आपने एक भी बंदे से रिश्वत वगैरह ले ली, तो आप उसके सामने नजर नीची करनी पड़ेगी, आपको हमेशा उसे दब के रहना पड़ेगा, आपको गलत काम करते रहना पड़ेगा।
जो बंदा सच्चा होता है हमेशा सही रहेगा, कोई आप गलत काम नहीं करोगे तो आप जिंदगी में आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी आप नहीं डरोगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल ऐसा करना है बच्चे। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे बच्चे बताओ। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और 2 मिनट, ये 2 मिनट तो खराब कर गया मेरे को यार, मैं मिनट वाला चक्कर नहीं समझ पाया। किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 2 मिनट है बच्चे, मिनट तो बिल्कुल भी नहीं चलता, मिनट तो बिल्कुल भी नहीं चलता अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में। आप हो गए सर मिनट को तो छोड़ो, मिनट का तो कोई रोल नहीं है, या तो सेकंड बनाओ या इसके घंटे बनाओ, घंटे तो बहुत पॉइंटों में आएगा तो सेकंड बना ले। सारे बच्चे बताओ 2 मिनट का मतलब कितना होता है? 120 सेकंड। सारे यहां भरो, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। ये नहीं मानता यार, एक सुबह सुबह ऐसे कोई गलत काम है, बड़ा बुरा लगता है। 2 मिनट का मतलब होता है 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। बोलो बच्चे, दो हां भरो सारे। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड, हां भरनी पड़ेगी। अरे 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड, हां भरो सारे। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। अच्छा, इस किलोमीटर पर आर को भी मीटर पर सेकंड बनाओ। 5/18, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो ऊपर छोटा नंबर आएगा, नीचे 18, 10 मीटर पर सेकंड। हाँ क्यों नहीं भर रहे आप मेरी बात का? अरे 10 मीटर पर सेकंड। अब बताओ 10 गुणा में 120 कितना आ जाएगा? 1200। मैं 1200 डिस्टेंस कवर किया, 1200 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया चारों साइड में, तो एक साइड कितना हो गया? 1200/4। अगर मैं चारों साइड मिला के 1200 कवर किया, चारों वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, हां भरो, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, सारे बच्चे हां भरो। 300 मीटर ये है, अरे सारे हां भरो, ये भी 300। जोर जोर से, बिल्कुल आपके पड़ोस तक आवाज आनी चाहिए। सुबह सुबह उठ के 4 बजे चाय बनाओ तो जोर जोर से बर्तनों को मारो, इधर इधर फेंक फेंक के, पड़ोस में पता लगना चाहिए लड़का पढ़ रहा है, मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है। बताइए बच्चे, पूछा क्या था? इसके क्षेत्रफल का 4 गुना। ये एरिया टॉपिक आगे करवाना बच्चे, हाँ एरिया जो टॉपिक है वो आगे करवाना है। भुजा गुना में भुजा पता होगा ना, साइड गुना में साइड एरिया होता है, तो 300 गुना में 300, 300 गुना में 3 गुना में 3 आ गया 9, जीरो कितनी है? 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, ये एरिया आ गया। इसका 4 गुना, रकम बोल रहा है 4 गुना, इसलिए मैं 4 से गुना कर रहा हूं। 9 गुना में 4 36, 36 के पीछे 4 जीरो। कौन सा ऑप्शन? ए इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कितना गजब का क्वेश्चन है। सारे बच्चे बताओ, मिनट का हमें कोई मतलब नहीं है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एक बात याद रखना दोस्तों, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एक बात का याद रखना। बोलो क्या बात याद रखनी है? कि भाई मिनट तो कभी नहीं चलेगा, या तो सेकंड बनाओ या, अरे सारे बोलो, या तो सेकंड बनाओ या, बोल नहीं रहे, या तो सेकंड बनाओ या किलोमीटर पर आवर बनाओ। हाँ, आंसर हमें मीटर में देना है। आंसर किस में देना है मेरे भाई? मीटर में। यहां देखो ऊपर, आंसर किस में देना है? मीटर में। या यहां पे मीटर लिखे होंगे, मीटर स्क्वायर है, सारे मीटर स्क्वायर है। आंसर हमेशा हमें मीटर में देना है, रकम में लिखा हुआ आंसर हमें मीटर में देना है। अगर बच्चे आंसर मीटर में देना है तो स्पीड मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अगर आंसर मीटर में देना है तो स्पीड मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अगर आंसर किलोमीटर में देना है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। बट यहां पे ये 36 किलोमीटर पर आ रहा है, इसके मीटर पर सेकंड याद है ना, किलोमीटर 5/18 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। अगर मीटर में दिया होता तो 18/5 करते। याद है? भूल गए? पहले दिन सिखाई थी ये बात। 2 मिनट का मतलब कितने सेकंड होती हैं? सत्य में जयते। बिल्कुल, कितनी गजब की बात है बच्चे। मार भी पड़ेगी सर, पड़ोस के लोग मारेंगे आवाज? नहीं मारेंगे बच्चे, नहीं मारेंगे। लव यू बच्चे। लेट हो गई कोई बात नहीं बच्चे, मारेंगे नहीं, पड़ोस वाले मारेंगे नहीं। पड़ोस वाले आपका एग्जाम्पल दिया करेंगे। सोच के देखो, 2 साल के बाद आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आपके ही एग्जाम्पल चलेंगे कि ये लड़का ऐसा ही बना, एसआई के अंदर ये रैंक लेके आया है, ये हमारे पड़ोस का बच्चा है। ठीक है, फिर उनसे पूछा जाएगा कितना पढ़ता था, तो आपके पड़ोसी कहेंगे रात को 4-4 बजे चाय बनाता था, रात को 4-4 बजे बर्तन बजते थे। सही बात है ना? 4 बजे मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाती थी। एग्जामपुर में लांबा सर का, हाँ नाम भी याद रखना, ठीक है ना, बर्तनों के साथ साथ। चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन, चलो। कितने गजब के बच्चे हो, सही उठ तो गए हो ना सारे? अरे नींद सबकी ठीक है ना? अब कोई नींद में तो नहीं पढ़ रहा है ना? कभी नींद में सिलेबस पूरा हो जाए, पता है ही नहीं भी किया क्या है। बता देना। 4 कार की गति, 4 कार की स्पीड जो है वो 4:6:8:9 है। और ये करंट की बच्चे थोड़ी सी बाद में कर लेना, स्पीड डबल करके। मैथ को मजेदार बना दो आप, मैथ में मजा आ जाए बस आपको।
4 कार की गति 4, 6, 8, 9 है, मान ली भाई 4 कारें आपके पास, यदि सभी 236 किलोमीटर की दूरी तय करती है, प्रत्येक कार प्रत्येक, ये मौसम बड़ा खराब आ गया भाई, कुछ भी ना तो मतलब ठंडा पानी ठंडा तो पानी पीना नहीं चाहिए, मैं तो सीधा पानी पीता हूं तो भी दिक्कत है। यदि 236 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तथा सबसे कम चाल वाली कार 144 मिनट में यह दूरी तय करती है, सबसे कम चाल वाली, तो तेज गति वाली कार की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मिनट में ही बताना है बच्ची, तो और गड़बड़ी कर दी। सारे धुरंधर मेरे को ये बताओ, स्पीड कैसे, ये कार की गति है, स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाय टाइम, गड़बड़ी क्या करेगा, ये मिनट है, मिनट के क्या बनाओ, घंटे, चलो एक बार आप ही बनाओ, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। 4 ऑप्शनों में से एक बार ऑप्शन एक बार आप करो, इतने में आपके कमेंट देख लेता हूं। हाँ सही हो, सारे सही से उठ गए, गजब के बच्चे हो भाई। अमरपाल कह रहा है सर रैंक 1 मेरी होगी, ओनली मेरी। जवाब दो बच्चे अमरपाल को कोई। अमरपाल ने बोला है पूरी बड़ी क्लास में, आप सब बच्चों के लिए, बाकी के लिए। अमरपाल का बहुत ही बढ़िया बच्चे बात बोली है, रैंक फर्स्ट मेरी होगी, ओनली मेरी। अमरपाल को जवाब दो, बाकी सारे क्लास वाले बच्चों के लिए ये वो नहीं होता, मतलब जैसे नहीं होते कि भाई मैं किसी मैदान में जाके, अखाड़े में जाके मैंने सब पे कर दी, वो क्या होते उसे झंडी करना कि भाई मैं 1 नंबर का हूं। अमरपाल ने बोल दिया है, अमरपाल ने एक तरफा अपना आगाज कर दिया है। जवाब आया रजनीश का, मेरी होगी सर। देखता हूं मैं, नाम लिखूंगा इनके। बाबा बोल रहा है सर गर्दा क्या होता है। हाँ ऋषभ को बुरा लगा, बोला सर एक क्वेश्चन पूछो अमरपाल से। साक्षी ने बोला रैंक का तो कल ही क्लियर हो गया था किसकी है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जो गरजता है, हाँ नितेश रानी कह रहे हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं है। एक बच्चा बोल रहा नितेश ने उससे पहले मेरे से कंपटीशन करना पड़ेगा, मेरी भी फर्स्ट होगी। बिल्कुल, इसका मतलब सबके दिल में आ गए, ये आग होनी चाहिए बच्चे, बिल्कुल सबके दिल में आ गए, गजब की आ गए बच्चे। 236 किलोमीटर पहली रैंक जब बोलता है, रियल में बता रहा हूं बच्चे, अगर कोई बंदा आपको पहली रैंक बोल ले और आप मेरी क्लास में बैठे हो, तो आपको बिल्कुल वो होनी चाहिए, जलन टाइप बोल दो या एक कंपटीशन बोल दो, होना चाहिए बच्चे, ये सहन नहीं कर सकते हम। अगर कोई बंदा फर्स्ट रैंक के बारे में बोलता है तो आपके दिल में कुछ होना चाहिए, इसका मतलब आप भी उस रैंक के हकदार हो। यूपीएसआई फर्स्ट रैंक कोई बोले तो आपके ये जो है ना यहाँ पे मतलब रूंगटे खड़े होने चाहिए, भाई ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो चीज मेरी थी। फर्स्ट रैंक, यूपीएसआई फर्स्ट रैंक, अगर कोई बंदा आपको बोलता है तो आपको बुरा लगना चाहिए, तब आप रियल उस आगे चल रहे हो। अगर ऐसा सोचेंगे तो हम उसके अनुसार चलेंगे। चलो बच्चे, ये 200 किलोमीटर है, अरे किलोमीटर तो नीचे मिनट तो आ ही नहीं सकती, मिनट को तो खत्म करो, मिनट के किलोमीटर है ना बोलो, नीचे सेकंड लिखो या घंटे बनाऊं। अरे हाँ बरो सारे, हाँ रैंक तो बुक है, श्याम ने बोल दिया रैंक भाई बुक है, बिल्कुल। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने अपनी डायरी के अंदर लिख लो आज कि रैंक मेरी बुक हो गई फर्स्ट, बिल्कुल। ये बताओ किलोमीटर के नीचे क्या लिखो, सारे आम रहो, किलोमीटर के नीचे आर घंटे आएंगे या सेकंड आएगी या मिनट आएगी, घंटे आएंगे, घंटे, घंटे बनाओ। 144 मिनट के घंटे कैसे बनाऊं, 60 से भाग करूं, पता होगा ना, 60 से भाग करूं तो 144 आ गए मेरे वीर नीचे, 144 बट्टे 60, वो 60 आ जाएगा ऊपर। ये लो, ये स्पीड आ गई। ये स्पीड किसकी है, सारे बोलो घंटे बन गए ना, 144 बटा 60 किया, घंटे बन गए। रे हाँ बरो, घंटे क्यों बनाए, मैं हर एक क्यों का रीजन बताता हूं बच्चे। अब ये बताइए बताना क्या है, ये किसकी स्पीड है, ये स्पीड है सबसे कम चाल। कम चाल कौन सी है, इनमें सबसे कम चाल कौन सी है। अब यूपीएसआई निश्चय बैच के धुरंधरों को ओके, प्रदीप कुमार बोल रहा है सर ये फर्स्ट रैंक नींद में बोल रहा है, रियल में तो मेरी है। बहुत ही बढ़िया बात बोली बच्चे ने कि ये अमरपाल जो ये नींद में बोल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोच के देखिए, नींद में भी जो बंदा यूपीएसआई फर्स्ट रैंक बोलता है उससे ऊपर थोड़ी हो सकता है कोई। अरे जिस दिन नींद में आपकी यूपीएसआई फर्स्ट रैंक निकलने लगी ना, समझो आपकी है वो, नींद के अंदर भी आपको रैंक दिखाई दे, इतना बड़ा सपना बना लो। चलिए बच्चे, या नींद आने ही ना दे, बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम जी वाली बात, नींद आने ही ना दे, फर्स्ट रैंक आपको। चलिए बच्चे, ये स्पीड सबसे धीमे वाली तो बोलो वैल्यू किसकी, इनमें सबसे छोटा कौन है। अरे यूपीएसआई निश्चय बेस के धुरंधरों बताओ, 4, 6, 8, 9 में छोटा कौन है, अरे बताओ 4, ये वैल्यू किसकी, 4 की।
चाहिए किसकी? सबसे हाई स्पीड यानी किसकी? नो की। तेज स्पीड पूछा, इसी वैल्यू किसकी चाहिए? नो की। ये लो बच्चे, ये स्पीड आ जाएगी, ये स्पीड आ जाएगी, सही है ना? ये स्पीड आ जाएगी किसकी? सबसे हाई वाले की। चलिए कैंसिल करो, जो जो पार्ट कैंसिल हो रहा है। अब मैं कलर कौन सा लूं यार इसके अंदर? ये पीछे व्हाइट पेज आ गया, आज बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकता मेरे भाई। बैकग्राउंड चेंज के बारे में मत बोलना, किसी बच्चे ने बोले नहीं, याद ही मैंने दिला दी, ठीक है? आप तो कोई नहीं बोलता। चलो बच्चे, 9 पे कैंसिल कर देता हूं। 9 एकम 9, कितना बच गया? 5 9 6 54, 16 आ गया। ये दिख रहा है क्या आपको बच्चे? 4, यहां पे 15 आ गया। आगे बताओ बच्चे, आंसर सारे मिनट में है। हाँ, आंसर सारे किस में लेके आने? मिनट में लेके आने। तो क्यों ना मैं सीधा 60 से भाग कर दूं। अगर मैं 60 से भाग कर दूं बच्चे, मिनट में आ जाएगा ना। तो 236 गुणा में 15 बटे 16 और भाग में 60, अपने आप किस में आ जाएगा? मिनट ही आ जाएगी। कितनी मिनट आ जाएगी बच्चे? 15 4 60, 4 5 20, और कितना बच गया? 3 4 9 36। एग्जैक्ट कैसे आया? कोई गड़बड़ी होगी क्या? कोई ना कोई गलती कर दी बच्चे, दोबारा देखो, काउंटिंग में गलती होगी बच्चे। कौन सा आंसर? नींद ही नहीं आ रही, नींद नहीं दिख रहा। अच्छा, दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा। ओके ओके, ये साफ ही कर दिया, साफ कर दिया बच्चे। 59, हाँ 59 आया था काउंटिंग करके। एक बार फिर सुनो, 236 किलोमीटर जाता हूं। ये लो, रेड पेन यूज करेंगे बच्चे, काटा पीटी आप कर लेना, कोई बात नहीं, रेड पेन यूज करेंगे। 236 किलोमीटर जाता हूं मैं, 236 किलोमीटर 144 मिनट में जाता हूं, 144 मिनट में जाता हूं, सही बात है ना? तो ये मेरी स्पीड हो गई। 236 में 144 मिनट में जाता हूं, बट यहां पे ऊपर 60 आ गया। ये लो बच्चे, ये मेरी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई मेरी किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू किसकी? सबसे कम वाली स्पीड की। हाँ, ये वैल्यू किसकी? सबसे कम दूरी। 236 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो सबसे कम चाल वाली कार 144 मिनट में दूरी तय करती है। ये काम करें बच्चे, मैं ना ऐसे, इतना ही तो बेवकूफ मैं हो गया, इतनी हो गया आप मेरे पीछे पीछे। मैं आपको मोटिवेशन करने में लग गया, कोई चक्कर ही नहीं था। एक छोटी सी, हालांकि हो जाएगा ऐसे, क्यों टाइम वेस्ट करें? मेरे को एक छोटी सी बात आपने बोली नहीं, बाप पे गुस्सा आएगा मेरे को। आपने एक छोटी सी बात नहीं बताई मेरे को, ठीक है? कि सर जो टाइम का रेशियो होगा, सुन लेना ध्यान से, जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का उल्टा होता है, और जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। यार क्यों इसके पंगे में पड़ रहे हो? क्यों पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो? किसी ने नहीं बोली, ठीक है ना? मन तो करता है आपको। हाँ, ये मारकर मारूं। ये बताओ, सबसे धीमे वाली 4, सबसे हाई वाली 9, ये किसका रेशियो है? गति का। अरे बोल क्यों नहीं रहे? स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो है 4 9। बोलो बच्चे, स्पीड का रेशियो क्या है? 4 9। तो अब ऐसा थोड़ी आप टाइम का रेशियो ना लिख सको। बताओ सारे, अब बोलो सारे, स्पीड का रेशियो 4 9 है तो टाइम का रेशियो बोल के बताओ क्या लिखूं? अरे स्पीड का रेशियो 4 9 है तो बोलो टाइम का रेशियो क्या लिखूं? बोल नहीं रहे हो सारे? 9 4 बोल नहीं रहे हो। उल्टा होता, हाँ तो बोलने लगे 9 4, शाबाश। ये बोली क्यों नहीं आपने पहले? 9 4 होता है। अब ये मत बोल देना ये सारी स्पीड क्यों नहीं ले रहे, हाई और वही करनी है कंपेयर। सबसे कम चाल वाली कार, सबसे कम चाल वाली कार 144 मिनट लेती है। तो 144 मिनट, कम वाली तो ये थी ना बच्चे, चाल कम, और अधिक वाली ये थी। तो ये वैल्यू किसकी? 9 की। चाहिए किसकी? 4 की। ऐसे क्यों नहीं बोला? अब मैं पूरी काटा पीटी ऐसे नहीं कर सकता बच्चे, सीधे बता रहा हूं। 9 एकम 9 चला गया ना? कितना बच गया बच्चे? 9 एकम 9 कितना बच गया? हाँ 5 9 6 54, 16, 16 गुणा में 4 64, 16 गुणा में 4 64। कौन सा आंसर आ गया? ए ऑप्शन। ये काटा पीटी आप कर लेना 64। सारे बच्चे बताओ आपने क्यों नहीं बोली ये बात? अरे जो रेशियो किसका होता है? जो रेशियो किसका होता है? स्पीड का। टाइम का उसका उल्टा होता है। जो रेशियो टाइम का होता है स्पीड का उल्टा होता है। ये बात क्यों नहीं बोली आपने? मैं तो बातों में लग गया था। ये किसका रेशियो है? सबसे कम स्पीड और सबसे तेज स्पीड का रेशियो 4 9 है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 9 4 आएगा। कितना फ्री का क्वेश्चन हो जाता, कितना फ्री का हो जाता। देखा करो क्या पूछा है, ठीक है? चलिए भाई, चलो बच्चे, हाँ ये पूरा करवाने की जरूरत ही नहीं थी, ये रामलीला हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए अब ये बताओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे बच्चे हो आप। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, मन कर रहा है एक बार तो आपको एक्स ही कराऊं, आपको उलझा दो। बोलता है ना बच्चा एक्स एक्स कर दो, एक्स एक्स कर लो, ये लो ये एक्स ही करवाऊंगा, आज जोड़ दोगे आप, एक्स एक्स ही करवाऊंगा, कर लो एक बार इसको। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल आदित्य सिरोज ने बोला लांबा सर का चेला, और कुछ नहीं बोलना, बहुत बढ़िया। हाँ पिछला तो कुछ नहीं था बच्चे, उल्टा या रिपीट क्या करूं मेरे भाई। स्पीड का रेशियो क्या था, स्पीड का रेशियो 4:9 था, तो टाइम का रेशियो 9:4 हो जाएगा। 144 वैल्यू किसकी, 9 की चाहिए, किसकी, 4 की। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 18 जवाब आ गया, जिसका 18 आ गया बिल्कुल सही है। किसने जवाब दिया बच्चे, सूर्या ने दिया है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है मेरे वीर। पंकज ने दिया 18 किलोमीटर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप सीधा बुक में देख के तो कर तो नहीं रहना भाई, ऐसे गलत बात देखो फिर पाप लगेगा आपको, कोई भी वो नहीं करनी, क्योंकि किताब में से अपने सेम के सेम क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है ना। अर्थमेटिक किताब जो बहुत गजब की किताब है। अब ये मत कर देना कि सर उसमें से पास में रख रखे उसके उत्तर, वो चीटिंग नहीं करनी है बच्चे हमें, ठीक है ना। साइड, अरे ये साइड साइड भूल ही जाता हूं जल्दी। 18 किलोमीटर आंसर तो सही है, या तो ऑप्शन से करो या एक्स से करो, बट आपको एक ऐसा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। इतने में गर्म पानी मंगवा रहा हूं, ठीक है, इतने में गर्म पानी मंगवा रहा हूं। चलो बच्चे 18 किलोमीटर तो आंसर तो सही है, बात मत करो भाई, बात मत करो प्लीज, चीटिंग नहीं करनी। चलिए देखो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दो आदमी ए और बी, बड़े मजेदार तरीके से कराऊंगा। बिंदु पी से क्यू की तरफ क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से चलते हैं। बी क्यू पर पहुंचने के बाद लौट आता है और ए से बिंदु आर पर मिलता है। यदि पी तथा क्यू के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है तो पी और आर के बीच की दूरी क्या होगी। देखो ऐसे तो समझ आएगा नहीं रकम, ये एडिटर पता नहीं कहां भाग जाते हैं, कोई नहीं है बार, कोई नहीं है। चलो बच्चे शर्त लगी दो बंदों में, किस किस में लगवाएं शर्त बताओ। हाँ बुक में एलसीएम एचसीएम नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं यार, एलसीएम छोटे छोटे टॉपिक थोड़े डालते हैं अपन, ये उसमें डाल दिया था एडवांस में। गुड्डू और तिवारी के बीच में शर्त लग गई भाई, गुड्डू और तिवारी के बीच में शर्त लगी। शर्त देखो कितनी गजब की थी, यहां से दौड़ना स्टार्ट करेंगे दो ही बंदे और 21 किलोमीटर दूर यहां पे एक फूल है, एक लड़की से रिश्ता होना है गुड्डू और तिवारी का, एक लड़की से रिश्ता होना, दोनों ऐसा ही लगे हुए हैं, दोनों ऐसा ही लगे हुए हैं, दोनों को एक लड़की सेम पसंद आ जाती है। तो ये एक शर्त रखते हैं कि आप और को तो जिक्र करेंगे नहीं, यहां से दौड़ना स्टार्ट करेंगे पी बिंदु से दोनों और यहां पे क्यू बिंदु पे एक फूल लगा हुआ, उस फूल को तोड़ के लेके आना है, ठीक है ना, फूल को तोड़ना है। अब ये बताओ मेरे को पता कैसे लगे भाई कौन बंदा पहले जीत गया। कंडीशन ये थी कि जैसे हम दौड़ना, जैसे मैं भी दौड़ना स्टार्ट करूंगा आप भी दौड़ना स्टार्ट करोगे, तो जो बंदा पहले वहां पे जाएगा ना, जाके रुकेगा नहीं, उसको तोड़ेगा और लेके आएगा सामने, दूसरे को दिखाएगा कि ये देख ले मैं जीत गया, फिर मतलब जीत मानी जाएगी। तो गुड्डू ने तिवारू, गुड्डू एक की स्पीड क्या थी 3, गुड्डू की स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और तिवारी की स्पीड क्या थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो कंफर्म है भाई तिवारी जीतेगा, श्योर तिवारी जीतना है। बट कंडीशन ये थी ऐसा नहीं कि तिवारी वहां पे जाके रुक जाए, नहीं,
फूल को तोड़ना है, वापिस आना है, रास्ते में जब उसे गुड्डू मिले, गुड्डू को देना भी, देख ले फूल में ले आया। सही बात है ना? पहले बताओ, रकम समझ आई ना? 21 किलोमीटर की दूरी है, याद रखना 21 किलोमीटर की दूरी है। आप जाके वहां पे फूल तोड़ोगे, वो फूल वापिस लेके, या एक काम करो यार, ये ऐसे लड़की लुड़की के तरीके से नहीं समझ रहा। मान लो मैं ये बोलता हूं बच्चे, मैंने आपने कोई दौड़ स्टार्ट करी, एक बहुत ही गजब की चीज है जो मैं कहता हूं भाई वो चीज मेरे को चाहिए, ठीक है? आप बोलते हो सर मैं लेके आता हूं, आप यहीं रहो। मैं बोलता हूं कुछ स्पीड तो मेरी भी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैं भी भाग सकता हूं। आप बोले सर मैं 4 की स्पीड से भागूंगा, चिंता मत करो, कुछ तो नजदीक आ पाओ, कुछ मैं आऊंगा, आप आगे जाओगे, 4 की स्पीड से उसको फूल को तोड़ोगे और आप मेरे को लेके दोगे। सही बात है ना? तो ये बताइए, मान लो बच्चे मैं भाग पाया सिर्फ x किलोमीटर, सपोज एक बार के लिए, सारी दूरी तो 21 किलोमीटर है सारी दूरी तो 21 किलोमीटर है। अगर मान लो मैं भाग पाया केवल x किलोमीटर बाद आप मेरे को वापस आके मिल गए, तो ये दूरी, ये सारी 21 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 21 माइनस x। हाँ बरो सारे बच्चे, बोलो भाई। अगर ये सारी दूरी 21 किलोमीटर है और मैं जब तक x किलोमीटर जाता हूं तब तक आप वापस मेरे को मिल जाते हो, मेरे को फूल दे देते हो, तो बताइए आपने कितना दौड़ा बच्चे? मैंने कितना दौड़ा? सिर्फ x किलोमीटर। आपने कितना दौड़ा? 21 प्लस में 21 माइनस x, ये भी दौड़ा। ये बताओ बच्चे, दोनों बंदों को टाइम तो सेम हो गया ना? दोनों ने सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट किया और मिले भी, जब तक मिले तब तक दौड़ता मैं भी, रात दौड़ते आप भी रहे, तो दोनों को टाइम तो सेम लगा ना बच्चे? मान लो हमने दोनों ने 5 बजे भागना स्टार्ट किया और 7 बजे आपने मेरे को फूल दे दिया, तो बच्चे 2 घंटे मैं भागा और 2 घंटे आप भागे हो। वो एक अलग बात है कि आपकी स्पीड ज्यादा थी। सही बात है ना? टाइम तो बराबर रहा ना? जितने, यार ये एक आवाज नहीं जा रही बाहर की, जितने टाइम तक मैं दौड़ता रहा उतने टाइम तक ही आप दौड़ते रहे ना बच्चे? दोनों का टाइम बराबर है ना? अच्छा, टाइम होता कैसे? टाइम कैसे बनता है बताओ? टाइम कैसे बनता है? टाइम बनता है डिस्टेंस बाय स्पीड। बोलो बच्चे, टाइम कैसे बनता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। बोलो आम बरो सारे, टाइम कैसे बनता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बताइए, ये x किलोमीटर दूरी किसने कवर करी? मैंने। मेरी स्पीड क्या थी? 3 की, तो मेरे को समय लगा x/3। मेरे को समय लगा बच्चे x/3, ये टाइम। आपको कितना समय लगा? आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी? एक तो 21 किलोमीटर प्लस में ये वाली दूरी भी 21 माइनस x किलोमीटर, आपने ये दूरी कवर करी। आपकी स्पीड क्या थी? 4 की। अब बताओ, ये टाइम मेरे को लगा मेरे भाई और ये टाइम आपको लगा। हाँ बरो सारे बच्चे, ये टाइम मेरे को लगा और ये टाइम आपको लगा, दोनों बराबर है ना? सारे दोस्तों को पता है डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है, दोनों टाइम बराबर है ना? क्योंकि भाई 5 बजे दौड़ना स्टार्ट किया था, 2 घंटे दौड़ते मेरे को हो गए, 2 घंटे आपको हो गए। हाँ, एक्स के बिना बताऊंगा, एक्स के बिना बताऊंगा, चिंता ना करो। बट कई बोलते हैं ना एक्स से कराओ, एक्स से कराओ, इसलिए उनका भ्रम दूर कर रहा हूं। एक्स से अच्छी बात नहीं होती। अरे एक्स को भूल जाओ, अब तक तो एक्स भी आपको भूल गया होगा। 4 गुना में एक्स कितना होता है? 4x होता है। क्रॉस गुना पता है ना? 4x हो गया। आगे बताओ बच्चे, 21 23 कितना हो गया? 42। 42 की 3 से गुणा और कर दो, 42 गुना में 3, सीधे लिख देता हूं बच्चे, गुना करने नहीं आती मेरे को इतनी। 42 गुना में 3 माइनस में 3x, क्रॉस गुना कर दिया। ये उठा के साइड ले आओ, 4 और 3 7x, 7x बराबर आ गया 42 गुना में 3, 42 गुना में 3, तो 7 6 गुना में 3 18। x कितना आ गया? 18। x कितना आ गया? 18। अब बताओ बच्चे, x ये दूरी बतानी थी हमें, p से r के बीच की दूरी बतानी थी। 18 इज राइट आंसर, 18 इज राइट आंसर। एक तो ये x का तरीका बच्चे, मैं बिल्कुल भी राय नहीं देता आपको, x के तरीके से मैं बिल्कुल भी राय नहीं देता। हाँ, लिखना चाहो लिख लो एक बार, फिर बताऊंगा, बिना x से मजा आ जाएगा आपको। हाँ, अब तक तो x भी आपको भूल गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज कुमार ने सही बात बोली है। अरे एक्स से समझ तो आ गया ना? कर दूं साफ क्या? स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी ले लो, कर दूं साफ क्या? एक्स कैसे? एक्स हमें समझ नहीं आया। सुनो बच्चे, टोटल दूरी 21 किलोमीटर थी, मेरी स्पीड 3 की थी, आपकी स्पीड 4 की थी। वहां पे 21 किलोमीटर दूर कोई फूल था, मैं बोला भी वो फूल मेरे को चाहिए। आपने बोला सर आप यहीं रुको, मैं वो फूल लेके आता हूं। मैं बोला मैं यहां क्यों रुकूं, कुछ तो मैं भी भाग सकता हूं। मैं भागना स्टार्ट हो जाता हूं।
आप 4 की स्पीड से मेरे से पहले गए, फूल को तोड़ा, मेरे को रास्ते में मिले होंगे पक्का। तो मैंने कितनी दूरी करी, मान लो मैंने दूरी तय करी केवल x, सारी दूरी 21 है, तो ये दूरी कितनी, 21 माइनस x। मैं सिर्फ 21 x दूरी कर पाया, आप 21 गए और 21 माइनस x वापिस आए, ये दूरी आपने तय करी और ये दूरी मैंने तय करी। सबको, मेरी स्पीड 3 की थी तो ये टाइम मेरे को लगा, आपकी स्पीड 4 की थी तो आपको ये टाइम लगा। दोनों का टाइम तो बराबर है ना बच्चे, जितने टाइम तक आप भागते रहे उतने टाइम तक मैं भी तो भागता रहा, इसलिए दोनों के बीच में बराबर आ गया। आगे सोल्व कर देना, ठीक है। अब सुनो बच्चे, अब मैं बिना एक्स करवा दूं भाई, अब बताओ मैं आपको बिना एक्स करवा दूं, मजा आएगा। चलिए चलिए, मंगेश कह रहे हैं बता दो बिना एक्स के। चलो बच्चे, अब ये बताओ, चीज वही देखो, यहां से 21 किलोमीटर दूर एक फूल है, क्वेश्चन तो वही है बच्चे, यहां से 21 किलोमीटर दूर एक फूल है, वो फूल मेरे को चाहिए, मेरी स्पीड सिर्फ 3 की है, मेरी स्पीड सिर्फ 3 किलोमीटर पर आवर है, आपकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। आप बोलते हो सर आप यहीं रुको, मैं वो फूल लेके आता हूं। अगर बच्चे मैं यहीं खड़ा रहूं, सुन लेना ध्यान से, अगर मैं यहीं खड़ा रहूं, सुन लो ध्यान से, समझना बहुत गजब का पड़ेगा बच्चे। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लूंगा प्लीज, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लूंगा, चूंचा नहीं करना किसी को। एक ही अच्छा क्वेश्चन है समझाने वाला, ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है समझाने वाला। अगर मैं यहीं पे खड़ा रहूं, सुन लेना ध्यान से, अगर मैं यहीं पे खड़ा रहूं तो आपको कितना चलना पड़ेगा पता है, आपको 21 किलोमीटर जाना पड़ेगा और फिर 21 वापिस आना पड़ेगा, यानी 42 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। हाँ ब्रो, मैं बोलता हूं मैं यहीं खड़ा हूं, मेरे को फूल चाहिए, आप बोले सर आप यहीं रहो, हम यहीं आपको लेके देंगे, तो मैं यहीं पे खड़ा हूं, तो आपको चलना कितना पड़ेगा बच्चे, 21 जाना पड़ेगा। हाँ ब्रो सारे 21 जाना पड़ेगा और 21 वापिस आना पड़ेगा, यानी 42 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना आपको अकेले को। अगर मैं आपकी कुछ मदद करूं, मैं कहता हूं यार कुछ दूर तो मैं भी चल लेता हूं, कुछ दूर तो मैं भी चल लेता हूं, तो जितनी दूर मैंने कवर किया और जितना आपने कवर किया, दोनों ने मिला के तो 42 ही कवर किया ना, दोनों ने मिला के तो 42 ही कवर किया ना। सोच के देखो बच्चे, मान लो मैं 10 किलोमीटर आ गया, तो बच्चे आप पता है कितना है, 21 गए और 10 छोड़ दो, 11 वापिस आए, 21 और 11 32 और 10 मेरे वाला 42। ये कंफर्म हो गया कि दोनों को मिलके तो 42 चलना ही पड़ेगा। अगर मैं यहीं खड़ा रहूं ना हिलूं तो आपको अकेले को 42 चलना पड़ेगा, मैं कुछ एक मदद करूं, थोड़ा बहुत मैं आगे डुलूं, तो वो आपको उतना कम चलना पड़ेगा। सही बात है ना? ओके, याद रखना दोनों को मिलके 42 चलना पड़ेगा। याद रखना बच्चे, दोनों को मिलके कितना चलना पड़ेगा, 42। बोलो हाँ है ना सबकी? सर मेरे फोन में क्लास नहीं चल रही। बच्चे एक बार आप वो करो यार, क्या होता है, रिफ्रेश वगैरह करो। ऐसा क्यों नहीं चल रही? एडिटर है नहीं, मैं बोलता आपका नाम लिखवाता बच्चे। हाँ, जो रात वाले एडिटर होता है ना, उनकी ड्यूटी होती है बेचारों की रात से, ठीक है। अब सोच के देखिए, पूरी रात स्टूडियो के अंदर रहते हैं, थोड़ी बहुत देर सो जाते होंगे, अब उनका मन करता है सुबह सुबह घूमने को, तो अपनी जो क्लास होती है तो घूमते रहते हैं बाहर, इंजॉय करते हैं, ठीक है। बातें आते बोलूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ बच्चे, इस बात की हाँ भरनी पड़ेगी पहले, जब तक आप हाँ नहीं भरोगे मैं आगे नहीं चलूंगा। बताओ दोनों ने मिलके डिस्टेंस 42 कवर करेंगे, हाँ भरो यार। दोनों बंदे मिलके डिस्टेंस 42 कवर करेंगे, हाँ भरो बच्चे। हाँ देखो, कोई नहीं भरा, कोई हाँ नहीं बोल रहा। अरे दोनों बंदे मिलकर 42 डिस्टेंस कवर करेंगे, हाँ भरो एक बार, हाँ भर दो। पूजा कसवा क्या हुआ, क्या क्या हुआ, आप ये बताओ, हाँ क्यों नहीं भर रहे मेरी बात का? हम दोनों को मिलके बच्चे 42 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। अरे हाँ तो भरो, कोई हाँ ही नहीं भर रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा, हाँ नहीं भर रहे। अरे दोनों बच्चे हाँ भरो सारे, हाँ यस, हाँ ऐसे हाँ भरो, बिल्कुल। नीलम, शिव प्रकाश, परवेश, साक्षी, यस। ये बहुत, क्वेश्चन खत्म। अगर आपने हाँ भर दी तो क्वेश्चन खत्म, अगर आपने हाँ कर दी तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल बच्चे, अगर आपने हाँ भर दी तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म बच्चे, अगर आपने हाँ भर दी तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म। आपकी हाँ का इंतजार था, आपकी हाँ का ही इंतजार था। अब बस ये बताओ, जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। अरे जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। सारे बच्चे बताओ, जो रेशियो स्पीड का होता है, जो रेशियो बताया था, जो रेशियो स्पीड का होगा, मेरी स्पीड, मेरा नाम है RL राजेश लांबा, आपका नाम है कुछ भी लगा लेता हूं एक बार, गुड्डू, ये है गुड्डू। अगर मेरी स्पीड 3 की है, आपकी स्पीड 4 की है, ये स्पीड का रेशियो बच्चे। जो रेशियो स्पीड का होगा डिस्टेंस का रेशियो वो सेम होता है, पता है ना, 3 4।
जो रेशियो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है, टाइम का उल्टा होता है बच्चे। 4 3 बताया था ना, ये तीनों बातें याद रखना। जो रेशियो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा, जो रेशियो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा। हाँ बरो, जो रेशियो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा, टाइम का इनका उल्टा होता है। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस 3 कवर करूंगा तो आप कितनी कवर करोगे? 4। दोनों ने मिलकर कवर कितना करिए बोलो बच्चे? 42। दोनों ने मिलकर कितना कवर की थी? 42। आपके अर्थमेटिक का सबसे गजब का रूल, जैसे कलम से क्रांति है वैसे मैथ की क्रांति है। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 42, वैल्यू किसकी? दोनों ने मिलकर 7। दोनों मिलकर कितना भागे? 7। बताओ मैं कितना भागा? मेरे वाले देखना ना बच्चे, मैं कितना भागा तो गुना में क्या कर दें? 3। तो 7 6 6 गुना में 3 18। मैंने कितना कवर किया? 18। बस यही दूरी बतानी थी, यही दूरी बतानी थी बच्चे, 18। गजब का उत्तर, 18 इज राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म। आपकी हां का ही तो इंतजार था। अब आप पूछ नहीं सकते हम दोनों ने मिलकर 42 डिस्टेंस कवर किया, हां भरनी पड़ेगी क्योंकि आपने हां भरी थी। अब मैं आपको मुकरने नहीं दूंगा। अच्छा ये बताओ, जो रेशो स्पीड का होता है डिस्टेंस का होता है, इस बात पे भी नहीं मुकरने दूंगा। यानी अगर मैं 3 चलूंगा तो आप 4 चलोगे, इस बात को भी नहीं मुकरने दूंगा। दोनों मिलके 42 चले, ये आपने यहां भरी थी। दोनों मिलके 42 चले, ये बात आपने यहां भरी थी। तो 42 वैल्यू किसकी? 7 की। मैंने कितना कवर किया? तो गुणा में 3, इसका मतलब 18। मैंने कितना कवर किया? तो गुणा में 3, इसका मतलब 18 कवर किया। आपने कितना कवर किया? तो गुणा में 4 करते, 6 गुणा में 4 24। 24 कैसे होता? 21। तो ये 3 वापिस आ गए, 24 आपका भी हो गया। 21 तो पूरा गए, 3 वापिस आए मेरे सामने, 24 हो गया। क्वेश्चन खत्म। गजब का लाजवाब क्वेश्चन था। आपने इस बात की हां भरी थी, आपने इस बात की हां भरी थी कि हम दोनों मिलकर 42 चले। अच्छा, जो रेशो डिस्टेंस का होता है और जो रेशो स्पीड का होता है वो सेम होता है। 42 वैल्यू किसकी? 7 की चाहिए, किसकी? 3 की। क्वेश्चन खत्म। आपसे पहले कोई नहीं करेगा बच्चे, ऐसे करोगे ना आप। अगर आप अपनी रिश्तेदारी में कहीं जाओ और इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे करके दिखा दोगे ना उनको, बच्चे आपका रिश्ता होना कंफर्म। यूपीएसआई के फॉर्म आने से पहले, यूपीएसआई के फॉर्म आने से पहले भी आपका रिश्ता होना कंफर्म है। बोलो क्यों? क्योंकि उनको यह लग जाएगा कि लड़का ऐसा करेगा ना तो ये कुछ अलग करेगा, अगर ये लड़का ऐसे करता है ना तो कुछ ये अलग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 आंसर आ गया इसका। चलो भाई कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन पे चलो। आज स्क्रीन अच्छी नहीं यार, इसकी वाइट स्क्रीन है। ये एवरेज स्पीड तो कर लेंगे यार, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं कर रहे। एवरेज स्पीड वाले तो करा दिए थे। हाँ DH, ये थोड़ा उसको पाइथागोरस बताऊंगा तब बताऊंगा बच्चे, नई चीज है वही करते हैं। हाँ ये आ गया नया, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। गजब का क्वेश्चन आ गया बच्चे, बहुत ही बार, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आ गया, अलग क्वेश्चन आ गया। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को पैदल जाने तथा सवारी से वापस आने में कुल 6 घंटे और 15 मिनट लेता है। पैदल जाओगे और बाइक से आओगे, सुनो बच्चे, पैदल जाओगे, साइकिल लेके आओगे, बाइक लेके आओगे, जो भी है, 6 घंटे और 15 मिनट लगे। और यदि दोनों तरफ पैदल चले तो 7 घंटे और 45 मिनट लगते हैं। तो दोनों तरफ सवारी से, बाइक से आने जाने में कितना समय लगेगा? दोनों साइड बाइक से आने जाने में कितना समय लगेगा? गुरुजी कोई नहीं है आपकी टक्कर में, चिंता मत करो, बिल्कुल मेरी टक्कर में कोई नहीं है। तो आप मेरे स्टूडेंट्स को सोच लो, आपकी टक्कर में कोई हो सकता है क्या? अगर मेरी टक्कर में नहीं है तो बच्चे आपकी टक्कर में कौन हो सकता है? बाबा बोल रहा है सर आप मैरिज के पीछे क्यों पड़े हैं? शादी नहीं करनी, साक्षी जी बोल रहे शादी नहीं करनी बच्चे, बहुत बढ़िया। सूरज का उत्तर सी आ गया। बच्चे शादी के लिए मैं बताऊंगा, शादी के फायदे बहुत होते हैं, शादी के बहुत फायदे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सी ऑप्शन, शाबाश सी ऑप्शन। सुनो बच्चे, मैं पैदल गया, ये कलर क्या हो गया? एक ये नहीं मानता बच्चे, सुबह सुबह ऐसे मैं पैदल गया, वापिस आया सवारी में,
मैं पैदल गया, सवारी में वापस आया, तो मेरे को टाइम लगा बच्चे 6 घंटे और 15 मिनट। 6 घंटे और 15 मिनट, ये पेपर बोल रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा बच्चे। आप इस लाइन में कभी टाइम वेस्ट मत करना। पहले यही लाइन लिखी आएगी बच्चे, सुन लेना ध्यान से। मैं पैदल गया, सवारी में वापस आया, मेरे को लगा 6 घंटे और 15 मिनट। सुन लो ध्यान से। हाँ, मैं पैदल गया, जैसे मालूम मैं यूपी में कोई जगह आ गया बच्चे, ठीक है। जैसे मैं यूपी में आपकी जगह आया, प्रयागराज आ गया सपोज, मैं बोला भाई आपसे पूछता हूं भी आपका वो कहाँ है, थाना कहाँ है, आपने बता दिया कि सर यहाँ है, तो मैं पैदल जाता हूँ, आपको पता नहीं था कि गाड़ी गुड़ी, मैं पैदल गया आपके थाने में, मैं आपके पास रहा और आप मेरे को वापस अपनी गाड़ी में छोड़ने आए, ठीक है, स्टेशन तक आप मेरे को वापस गाड़ी में छोड़ने आए, तो मेरे को टाइम लगा 6 घंटे और 15 मिनट। यहां कोई आपसे अगर पूछे कि पैदल में कितना समय लगा आपके थाने तक जाने का, या आप मेरे को वापस सवारी में छोड़ के गए उसको कितना समय लगा, कैन नॉट डिटरमाइन, कोई नहीं बता सकता बच्चे। इस लाइन में कभी टाइम वेस्ट मत करना, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, गड़बड़ी यही करता है बच्चा मैथ में। इस लाइन पे पहले पढ़ा रहेगा, आगे तो पढ़ो। अगली बार क्या हुआ, अगली बार मैं आपके थाने में गया, किसी और बच्चे के थाने में गया, वो बच्चा बहुत अच्छा था, दोनों तरफ 7 घंटे, अच्छा कहा तो खराब बच्चा था, दोनों साइड पैदल ही मैं आपके थाने में आपसे मिलने गया और पैदल ही मेरे को वापस आना पड़ा। आपने मेरे को कोई वो नहीं करी, मतलब कि गाड़ी में छोड़ के आए सर को, ये वो, बिल्कुल ही बेइज्जती कर दी आपने। तो मैं पैदल ही गया बच्चे आपके थाने तक, पैदल ही गया, ठीक है, और वापस ही पैदल आया, पैदल ही वापस आया, तो मेरे को टाइम कितना लगा, तो मेरे को टाइम लगा 7 घंटे और 45 मिनट। कुछ नहीं किया बच्चे, अब तक मैंने रकम लिखी है, अब तक मैंने रकम लिखी है, ध्यान से देखना बच्चे, अब तक मैंने रकम लिखी है। सारे बच्चे बताओ, हाँ अब तक मैंने सिर्फ रकम लिखी है। अब सारे बच्चे बताओ, इस सेकंड वाले इक्वेशन से पैदल ही आना और पैदल ही जाना, इसका मतलब पक्का ये दो बराबर टाइम लगा होगा ना। अगर मैं पैदल ही आपके थाने तक जाऊं और पैदल ही वापस आऊं, सुनो बच्चे, अगर मैं पैदल ही जाऊं और पैदल ही वापस आऊं, ये तो चलो मिनट मांट आ गया, पंगे में पड़ गए, सीधी सी बात बताओ, सीधी सीधी देसी सी बात करते हैं। अगर मैं पैदल ही जाऊं, पैदल ही वापस आऊं, 4 घंटे लगे, तो बच्चे एक साइड का रास्ता 2 घंटे का हुआ ना। अगर मैं पैदल ही आपके थाने तक जाऊं, हाँ, और पैदल ही वापस आऊं, 42 कैसे सर, 42 कौन सा लिखा है मेरे भाई, 42 तुमने लिखा ही नहीं। हाँ, अगर मैं पैदल ही जाऊं और पैदल ही वापस आऊं, 4 घंटे लगे, तो आधा करेंगे 2 घंटा हो जाएगा ना। हाँ, अब लेट बहुत होंगे बच्चे, कई बच्चे विनय बोल रहे हैं, विनय बानो किस तरह लेट हो गया, अब मॉर्निंग वाला टाइम में बहुत लेट होंगे, लेट नहीं होना है। चलो बच्चे, अब आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी, मेरी तो बन गई। मैं तो कल लेट हो गया था 1 घंटे बच्चे, कल मेरे को बहुत रियलाइज हुआ, कल बहुत दुख हुआ था, सही बताऊं तो। कल मैंने पूरे दिन आपके बारे में सोचा, यूपीएससी निश्चय बैच को लेकर मैं बहुत दुखी हुआ था कल। अब मैं लेट नहीं होऊंगा भाई, ठीक है ना। आज मैंने 5 अलार्म लगाई थी, 3 बंदों को बोल रखा था, मैं अकेला था, मतलब इस वीक मैं अकेला हूं, मैडम घर गए हुए हैं, तो मतलब उठना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। नींद इतनी खराब मेरी, इतनी खराब मतलब इतनी अच्छी है नींद मेरी। अगर आप मेरे को ये बोलोगे, जैसे आप कहीं खड़े शाम को रात को बैठे हैं, आप मेरे को बोलोगे कि सर लाइट बंद कर दूं, एक बार दोस्त आया हुआ था, वो लाइट बंद कर दूं, तेरे को लाइट बंद करनी है, मैं बोला कुछ भी कर। वो बंदा लाइट बंद करने गया, वापस आया, तब तक मैं सो गया था। नींद इतनी जबरदस्त है, मतलब तुरंत एक बार ऐसे नीचे लेटो नींद आ जाती है, जाग आनी भी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए 4 बंदों को आज मैंने बोला था, फ्लोर के जो नीचे रहते हैं उनको भी मैंने बोला था, आप मेरी घंटी बजाओगे, मतलब अब मैं लेट नहीं होऊंगा, मतलब इसी टाइम होगी क्लास। हाँ चलिए बच्चे, तो इसका आधा कर दूं ना यार, 7 घंटे और 45 मिनट का मतलब समझते हो क्या। 7 घंटे का मतलब होता है, सीधा आधा कर दूं इसका, 7 घंटे का आधा होता है 3.5 घंटे, 3 घंटे और 30 मिनट, बोलो हाँ ब्रो, 3 घंटे और 30 मिनट। और ऐसे बताओ 45 मिनट का आधा होता है 22.5 मिनट, 22.5 मिनट, यानी एक साइड का रास्ता। अगर बच्चे मैं पैदल ही जाऊं ना, तो एक साइड का रास्ता है 3 घंटे और 52.5 मिनट, 3 घंटे और 52.5 मिनट का रास्ता है बच्चे। कैसे, अगर मैं एक साइड पैदल जाऊं, तो पैदल का मतलब है 3 घंटे और 52.5 मिनट, 3 घंटे और 52.5 मिनट। तो अगर मैं उसमें से 3 घंटे घटाऊंगा, यानी 6 घंटे में से 3 घंटे चला गया, कितना बच गया, 3 घंटे। फिर बताओ यहां बच गया 3 घंटे और 15 मिनट। अगर मैं इस 3 घंटे और 15 मिनट में से कितना और लेस करना पड़ेगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा बच्चे 52.5, यानी 1 घंटा घटा दो, 2 घंटे और 15 मिनट, फिर 7.5 जोड़ दो, यानी 2 घंटे
सवारी से अगर मैं जाऊं तो 2 घंटे और 22.5 मिनट का रास्ता है एक साइड का। एक साइड का रास्ता जो है 2 घंटे, कुछ नहीं जोड़ घटा किया है। अगर मैं सवारी से जाऊं एक साइड तो 2 घंटे और 22.5 मिनट का रास्ता है, तो दोनों साइड आना जाना करूं तो 2 और 2 4, 22.5 का डबल कितना हो गया 45, 4 घंटे और 45 मिनट, 4 घंटे और 45 मिनट। सी इज राइट आंसर। बहुत गजब का उत्तर। जिस बच्चे का जवाब सी था वो राइट आंसर था। बहुत बढ़िया बच्चे, जिसका जवाब सी था वो राइट आंसर था, जिसका जवाब सी था वो राइट आंसर था। आप यहां पे समझने में गड़बड़ी कर सकते हो, सिर्फ पता है बच्चे किस बात में, सिर्फ काउंटिंग की वजह से कर सकते हो, वरना क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। मैं आपसे एक और बार पूछता हूं, ये लो बच्चे, मैं आपके थाने में गया तो पैदल गया था पैदल और वापिस आया सवारी गाड़ी में। सवारी मतलब बत्ती वाली गाड़ी में आप मेरे को वापस छोड़ के गए। मैं पैदल आपके थाने में गया था और वापस सवारी में आया, मेरे को लगे 8 घंटे। कितने घंटे लगे? 8 घंटे। एक दूसरे बंदे के थाने में गया, वहां पे पैदल ही जाना पड़ा और पैदल ही वापस आना पड़ा। बोले सर सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैदल आयो पैदल ही जाओ, आप तो टीचर हो, कोई बात नहीं है, पैदल ही आए और पैदल ही वापस जाओ। तो मेरे को लगे 12 घंटे। अब बताओ, अगले एक दोस्त के मैं गया, अगले दोस्त के एक थाने में गया, वो मेरे को सवारी पे लेके गए। इतना अच्छा बच्चा था, सवारी पे तो लेके गया और सवारी पे वापस स्टेशन तक, एयरपोर्ट तक छोड़ने आया। अब बताओ यहाँ टाइम कितना लगेगा, ये आपसे पूछा है। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था बच्चे, जब ऐसा पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, पहली लाइन के चक्कर में मत पड़ना। पैदल जाना, सवारी पे आना आप अलग अलग नहीं कर सकते। यहां बताओ मैं पैदल ही गया, पैदल ही वापस आया, 12 घंटे लगे, तो एक साइड का रास्ता 6 घंटे का हो गया ना। यानी एक साइड का रास्ता 6 घंटे का है। आम सारे पैदल का रास्ता 6 घंटे का है। अब बताओ पैदल अगर 6 घंटे हैं, अगर पैदल 6 घंटे हैं तो 8 में से 6 गया, सवारी पे 2 घंटे लगते हैं। तो अब बताओ सवारी पे अगर 2 घंटे लगे तो मैं 2 घंटे ही जाऊं, 2 घंटे में वापस आऊं तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। यहां क्या आंसर आएगा? 4 आवर, 4 घंटे आपका उत्तर आ जाएगा। यहां पे काउंटिंग में नहीं फंसना है बच्चे, हाँ यहां पे काउंटिंग में नहीं फंसना है। हाँ शाबाश, पानी पी लीजिए, शाबाश। समझ आ गया ना बच्चे? शाबाश। सारे बच्चे बताओ समझ आ गया ना? पैदल गया, सवारी पे वापस आया, 8 घंटे लगे, कुछ नहीं बता सकते, बट पैदल ही गया पैदल ही वापस आया। इस लाइन को उठा लो, आधा कर दो, 12 का आधा 6। अब बताओ 6 घंटे पैदल है तो 8 में से 6 घटा दिया, 2 घंटे सवारी हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। ये कितने गजब का क्वेश्चन है बच्चे। ऐसे क्वेश्चन उसमें 2-3 लिखे हुए और तो नहीं करेंगे, और अपने आप करना आप बच्चे, इस सीट में अपने आप करना है आपको। आगे 2-3 क्वेश्चन और ऐसे, वो आपको अपने आप ही करने। चलिए बच्चे, सारे बच्चे बताओ, एक कंपैरिजन वाला। ए बी की तुलना में दुगुना और सी की तुलना में 3 गुना तेज दौड़ता है, तो यह दूरी सी 72 मिनट में तय करता है, तो ए कितने में करेगा? वही सेम अभी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, जो रेशियो टाइम का होगा स्पीड का उल्टा होता है, जो रेशियो स्पीड का होगा टाइम का उल्टा होता है। जल्दी से बताओ, इतने में आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, मन नहीं कर लगता मेरा आपके कमेंट पढ़े बिना। चलिए बच्चे, इतने में आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। पिछले क्वेश्चन जी सर समझ आ गया। प्रियांशी ने बोला ओके सर, नेहा ने बोला सी ऑप्शन बहुत बढ़िया, अनिल ने बोला 4 सही है बच्चे, पारुल जी सर, जो सर, त्यागी 4 बहुत बढ़िया, मुकेश कुमार एक बार और समझा दो सर प्लीज। ओके मुकेश का आया भाई, एक बार और बताना था बच्चे, अगला क्वेश्चन करा देंगे। गौरव बोला जी सर, गौरव फौजी की राम राम। ओके गौरव फौजी की राम राम बच्चे, आपको जय हिंद भाई, जय हिंद। फौजी हो, आपकी वजह से हम सुबह उठ पाते हैं जल्दी, हर आपके लिए। हाँ मंगेश जी सर बिल्कुल, पारुल 24 मिनट, पता नहीं 24 मिनट सर समझ आ ही नहीं रहा, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। मीनाक्षी जी ने बोला है जी सर, ऑनलाइन पढ़ाकर कैसा लग रहा है आपको? मनोज कुमार बोल रहे ऑनलाइन पढ़ा के कैसा लग रहा है आपको? मनोज कुमार ऑनलाइन पढ़ा के अब अच्छा लगने लगा है बच्चे, स्टार्टिंग में तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। सर पहली क्लास की वीडियो नहीं मिली, पिछले की क्यों नहीं मिली बाबा? सर कल डाउट की क्लास होगी ना? कल नहीं बच्चे, मंडे डाउट होगी बाबा। 24 मिनट देखते हैं बच्चे क्लास। हाँ डाउट क्लास बच्चे कल नहीं, मंडे को करेंगे इस बार, मंडे को डाउट, क्योंकि कल बहुत गजब की टाइप करानी है, मंडे को डाउट करेंगे बच्चे इस बार, क्योंकि कल जो है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक गजब का चीज करानी है, मतलब मजा आ जाएगा आपको। कल 5 बजे उठ जाना, ठीक है ना? कोई उठ नहीं पाए तो मेरे को बता देना, अपने अपने नंबर में फोन कर दूंगा बच्चे, कल 5 बजे आ जाना आपको सबको, ठीक है ना? कल बस ऐसे क्वेश्चन नहीं, कल समझाने वाली करानी चीज, बहुत ही गजब की बात करानी है, समझाने वाली ट्रेन वाली,
ट्रेन का एक क्वेश्चन आना है पक्का, और ट्रेन की चीज ऐसे ट्रेन चलाएंगे आप याद रखोगे, कल पूरा मजा आ जाएगा आपको। कल की क्लास मिस नहीं करनी बच्चे, हाँ, और लाइव ही देखनी है, ऐसे नहीं बाद में देख लो। चलो मंडे डाउट कराएंगे बच्चे, मंडे डाउट कराएंगे। मंडे डाउट कौन से का कराएंगे वो कल बता देंगे, मंडे डाउट कराएंगे वो कल बता देंगे। ये बताओ, अरे सारे बच्चे बताओ, ए बी और सी, ए बी की तुलना में दुगना, बी से तो ये दुगना है और सी से 3 गुना है, तो ऐसा नंबर बताओ जो 2 के पहाड़े में भी आ जाए, 3 में भी आ जाए। 6 कर ले, दुगना है, बी से दुगना है यानी ये 3 है तो ये 6 हो गया, और सी से 3 गुना तो ये 2 है तो ये 6 हो गया। चलेगा ना बच्चे? पहले बताओ ये लिखना आ गया। अगर कोई धुरंधर गए सर नहीं मेरे को लिखना नहीं आया, तो बच्चे ए बी की तुलना में दुगना यानी ये 1 है तो ये 2 है, और सी से तिगुना है यानी ये 1 है तो ये 3 है। अब बताओ इनको सेम करना पड़ेगा ना, ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आता हो 6, इसलिए 6 कैसे बनाएं, इसको 3 से गुना कर दिया 3 और 2, हाँ इसको 3 से गुना कर दिया 6 और 3, इसको 2 से गुना कर दिया 6 और 2, सही है। अब ये बताओ ये क्या है, ये स्पीड का रेशियो, ये किसका रेशियो बोलो बच्चे, स्पीड का है। कंपैरिजन तो 2 से कर सकते हो, हमें ए और सी को देखना, ए और सी को देखना, ए और सी को उठा लो, तो ए और स्पीड की रेशियो 3:2 है, ए और इसका स्पीड का रेशियो 3:2, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 2:6 होगा। बोलो हाँ ब्रो बच्चे, टाइम का रेशियो 2:6 होगा ना। इसका मतलब ए को अगर 2 मिनट लगेंगे कहीं जाने में मेरे भाई, तो सी को 6 मिनट लगेंगे, और सी 72 मिनट में जाता है, सी 72 मिनट में जाता है, तो बेहतर वैल्यू किसकी बोलो सारे, 72 मिनट में सी जाता तो वैल्यू किसकी, 6 की, तो ए को कितना लगेगा गुणा में 2, काट दो बच्चे, अपने आप उत्तर बताओ कितना हो गया, 24। कितना आंसर आ गया, 24। कौन सा आंसर, बी इज राइट आंसर। जो बी था वो तो सही था, बट जो कई बच्चे 12 बोल रहे थे वो कौन कौन है, एक बार वो देखने दो। विनोद मौर्य 18 कैसे है बच्चे, 12 भी कईयों ने बोला था, विनोद का 18 क्यों आया बच्चे, हाँ 24 मिनट कैसे आया, सब फेसबुक पे किताब पे नंबर लिखे, क्या बात करते हो, 24 तो सही है। हाँ पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, यार पीडीएफ है ना बच्चे, मैं बहुत ईमानदार से बंदा हूँ, रियल में दे दी थी उसकी, अब मैं पकड़ूंगा। अब मॉर्निंग में क्लास होगी, वो बंदा इवनिंग में आता है, अभी बात करता हूँ विकास एडिटर से, विकास है जो वो करता है पीडीएफ अपलोड। चलो बच्चे ये बताओ, ये पीडीएफ आज अभी मैं मतलब अपलोड करा के जाऊंगा, या तो ठीक है ना, या तो एक तरीका मैं बट इसका तो वो टाइपिंग वाला नहीं आया होगा, 12 बजे तक पक्का अपलोड कर देंगे बच्चा, पक्का 12 बजे तक ये भी अपलोड हो जाएगी। अरे ये बताओ सारे बच्चे, ये स्पीड का रेशियो है ना यार, स्पीड का रेशियो का उल्टा टाइम का होता, मेरी यहां क्यों नहीं भरते आप, फिर वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, सी को 72 मिनट लगे तो बेहतर वैल्यू किसकी, 6 की चाहिए, किसकी, 2 की, उल्टा 2 बंदों की कर सकते हो, याद रखना। ओके मीनाक्षी कह रहे इतने क्वेश्चन में से मेरे को यही समझ आया, ऐसे मत करो बच्चे, देखो ऐसे करोगे तो मैं मतलब हताश हो जाऊंगा। मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूं बच्चे, आप क्वेश्चन अगर ना आए ना तो तुरंत ऐसे हाथ खड़ा कर लिया करो, मैं देख लूंगा कमेंट की, दोबारा कराओ, मैं दोबारा नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार कराऊंगा, ठीक है। बट क्योंकि मैं आपकी लास्ट आशा हूं, ध्यान रखना बच्चे, मैं आपका सबसे पहला और सबसे लास्ट आस हूं, ये बात ध्यान रखना। अगर मैथ, मेरा पढ़ाया हुआ मैथ समझ नहीं आएगा ना बच्चे, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं मैथ कहीं समझ नहीं आएगा। हाँ किसी क्वेश्चन का रट्टा लगा सकते हो आप किसी टीचर के पास, बट पेपर में उस चीज को कर नहीं पाओगे। यहां पे मैं मैथ को कभी मैथ के तरीके से नहीं करता बच्चे, कभी भी आप पे प्रेशर नहीं देता। आज मैंने आपको बोला, पहली क्लास जब हुई थी, सारे बच्चे जो क्लास पहले क्लासेस जो ले रहे थे उनको याद है, मैंने कहा था बच्चे किसी भी चैप्टर के अंदर मैं फॉर्मूला रट्टा लगाने के लिए नहीं दूंगा, याद है क्या आपको, और आज तक मैंने कभी भी रट्टा लगाने के लिए नहीं दिया। मैंने कहा था बच्चे क्लास के अंदर कंसेप्ट सिखाएंगे, बस वो सीखना है और घर में प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपको ये लगेगा मैं मैथ भूलता जा रहा हूं, आगे आगे करता जा रहा हूं, पीछे पीछे भूलता जा रहा हूं, 3 बार मैथ करना पड़ेगा। सही तरीका क्या होता है बच्चे, जो चैप्टर आपने किया उसे 1 वीक के अंदर, इस वीक के अंदर जितने भी किए क्वेश्चन, उनमें से बीच बीच में से क्वेश्चन रिवाइज करो, नोट्स बनाओ संडे के दिन, ठीक है ना। हाँ ये तरीका होता है, 3 बार जब कंसेप्ट को करेंगे तब वो चीज कभी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल लास्ट सा रहा हूं बच्चे मैं आपका, बिल्कुल 3 का तो ऐसे थोड़ी होता बच्चे, कंपैरिजन 2 से कर पाता है। 3 तो ये भी 3 थे, पूछेगा तो किसी 2 का ही ना, आप समझे नहीं, पेपर वाला पूछ तो किसी 2 का ही सकता है, 3 का कैसे पूछ सकता है यार, चे बंदे 4 दे दे चे 5 दे दे, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको ये कहूं बच्चे 3 वाला ऐसे थोड़ी हो सकता है,
अगर मैं आपको ये कहूं मेरे वीर, अगर मैं आपको ये कहूं कि 5 बंदे हैं, क्या फर्क पड़ता है, ए बी सी डी ई, 5 बंदे हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 3:4:5:6:7 है, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। अब बताओ टाइम का रेशियो, तो टाइम का ऐसे उल्टा थोड़ी कर सकते हो आप, सबको उल्टा थोड़ी करें, वैसे तरीका तो होता है। अगर आप कहोगे सबका लिखना हो तो टाइम वेस्ट होगा बच्चे, अगर आपको सबका लिखना है ना तो टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम वेस्ट क्यों करो। ऐसा नंबर जो इन सबके पहाड़े में आए, ऐसा नंबर जो इन सबके पहाड़े में आए, कितना हो गया बोलो बच्चे, 6 गुणा में 5 30, 30 गुणा में 7 210, ऐसा नंबर जो सबकी टेबल में आया कितना हो गया 210। तो 210 को भाग करो 3 से, ये आएगा 70। 210 को भाग करो 4 से, 4 5 20, कितना रह गया 1, सॉरी फिर नहीं है 210 में नहीं आएगा, 420, और टाइम वेस्ट होगा। कितना आएगा बोलो बच्चे 420, कितना आंसर आएगा 420। ऐसा नंबर जो सबकी टेबल में आया वो क्या था 420, अरे ऐसा नंबर सबकी टेबल में आया क्या था 420, तो 420 बटा 3 140, 420 बटा 4 4 1 4 4 5, 420 बटा 5 5 8 40, और कितना बच गया 2, 5 8 40 2 5 4 20, यहां पे कितना आ गया 70, यहां पे आ गया 60, ये रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया बच्चे टाइम का, ये रेशियो आ गया टाइम का। किसी का टाइम दे दो तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, किसी का भी टाइम दे दो जो रेशियो स्पीड का होता है। अरे दोस्तों अगर कोई 2 बंदे हैं, सर सोमवार को मिक्सर का रिवीजन करवा दीजिए, सोमवार को तो यार डाउट क्लास रख रखी है मेरे भाई, सोमवार को तो डाउट करते हैं, मंगलवार को करा देंगे जैसे आप कहोगे। अब मेरे को ये बात बताओ, ऐसे पंगे में पड़ नहीं जाना, बंदे चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, अगर 2 बंदों की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है या टाइम का रेशियो दिया हुआ तो उसका उल्टा कर दो, किसका रेशियो आ गया, दूसरा रेशियो आ जाता है। स्पीड दी तो टाइम का आ जाता है और टाइम दी तो स्पीड का आ जाता है, ठीक है। अब ये बताओ अब ये बताओ सारे बच्चे इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। अगर मैं कहता हूं एक सी डी को, अगर मैं कहता हूं डी को लगा 140 मिनट, बताओ डी को लगा 140 मिनट, तो बताओ ए को कितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे सर वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 140 मिनट, डी मतलब 70 की चाहिए, किसकी ए की मतलब 140, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 280 मिनट, क्या आंसर आएगा 280 मिनट। अरे इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। पेपर वाला तो किसी एक का ही देगा ना बच्चे, पेपर वाला तो किसी एक का ही देगा। आपको किसका समय दिया हुआ बोलो, आपको डी का समय दिया हुआ है, किसका पूछा एक का, तो आप मेरे भाई क्यों टाइम वेस्ट करते हो यार, आप क्यों टाइम वेस्ट करते हो, आपको रैंक लेनी है। डी का समय दिया, ए का पूछा है ना, बाकी पे मारो छोड़ो, बाकी के मारो गोली, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है ए और डी से। हमें किससे मतलब मेरे भाई, ए और डी से, हमें मतलब है ए और डी से, इनका उल्टा कर दो बस। अब ये बताओ बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, छोड़ो इनको, ये बताओ ए और डी, ए का 3 स्पीड है तो डी की 6, उल्टा कर दो तो टाइम का रेशियो आएगा 6 और 3। अब ये बताइए डी को कितना समय लगा 140, तो 140 वैल्यू किसकी 3 की चाहिए, किसकी 6 की, ये लो कितना मजा आएगा 280। अब बोलो बच्चे मजा आ रहा है ना। बंदे चे कितने दे रखे हो क्या फर्क पड़ता है भाई, बंदे चे कितने भी दे रखे हो, अरे वो तो उलझाने के लिए होगा। हाँ सर आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बिल्कुल बच्चे बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, हाँ आपकी मेरी तारीफ तब जब आपकी रैंक आएगी ना बच्चे, तब मेरा सच्चा गिफ्ट होगा, ध्यान रखना। हाँ मेरी तारीफ आपकी रैंक होगी। अब आप ये बताइए मेरे को कि अगर बंदे 5 या 6 दे रखे हो, उलझाने के लिए होगा। अरे आपको किसी एक बंदे का ही टाइम देगा ना, किसी एक का ही पूछेगा, उन 2 को उठाना, बाकी पे काटा मार देना। पागलों की तरह सारा सब का रेशो मत बनाने लग जाना, पागलों की तरह सब का रेशो बनाने मत लग जाना, ठीक है ना। चलिए बच्चे पूछेगा तो किसी एक का, ठीक है ना। चलो ये दोबारा करवाना है क्या ऐसा, हाँ ये तो ठीक है ठीक है ठीक ठीक, अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। चलिए वो नहीं था मैं जो सोच रहा था। चलो एक आदमी आंशिक रूप से पैदल और साइकिल में, गर्म पानी का देखते हैं एक बार, आप अपने आप करो क्वेश्चन इसको, ठीक है ना। वो लड़का गया कहां, कर सकते हैं बच्चे यार, वो एक ही बात थी, 2 6 को 2 6 को 1 3 कर सकते हो, कोई बात नहीं है। 2 6 का मतलब 1 3 होता है, उल्टा कर दो 3 1, फर्क नहीं पड़ना, वो एक ही बात है। 2 6 को 1 3 कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही बात है यार। वो इतना मत सोचा करो, इतना मत सोचा करो रेशियो के अंदर। मैं गर्म पानी का जुगाड़ कर रहा हूं।
बहुत बढ़िया बच्चे, सर आपको गर्व करवा देंगे बिल्कुल। बट व्हाट इज द यूज व्हेन यू डू नॉट से सीधा कमेंट। कमेंट कहाँ नहीं देखता बच्चे, देख अरे पानी लेने गया था अभी तो कमेंट देखा है, मैं पानी पीने गया था बच्चे, कमेंट क्यों नहीं देखता? आप मेरे पे आरोप लगाते हो कि कमेंट नहीं देखता। कमेंट कितने तो देखता हूं बच्चे, सही बताओ पूरी क्लास वाले कितना कमेंट देखता हूं? कई तो परेशान होंगे मेरे से कि कमेंट ही पढ़ता रहता है। इंग्लिश वाले बस करो सर नहीं है। हाँ कमेंट बहुत देखता हूं बच्चे, मैं बहुत कमेंट देखता हूं। नहीं देखता क्या बताओ भी सारे? एक साइकिल आंशिक रूप से पैदल और साइकिल से क्रम से 4, इसके अंदर एक आपने किया होगा अलग तरीके से किया होगा, एक से किया होगा या अज्यूम करके किया होगा या ऑप्शन उठा के किया होगा। मैं आपको एक गजबी तरीके से करा रहा हूं बच्चे। अगर मैं कोई रास्ता है, कुछ पैदल जाऊं कुछ साइकिल से जाऊं 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका मतलब यह है पैदल मेरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल मेरी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा आम बरो सारे, और साइकिल की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं सारी टोटल 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में गया। मैं 61 किलोमीटर 9 घंटे में गया, 61 किलोमीटर 9 घंटे में गया, तो पैदल चली हुई दूरी बताओ। आपको एक गजब का कंसेप्ट जहां पे ये हो ना बच्चे, अब दिमाग में आपके ये आएगा। ज्योति कह रही है सर यू गिव माई कमेंट्स न्यू। हाँ कहां है आपकी कमेंट? सर आपकी मैथ की बुक कहां से मिले, कैसे मिले? बच्चे मैं कमेंट आपके सारे देखता हूं, बट कई चीजों के जवाब मैं दे नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसा मतलब ऊपर से ऑर्डर है हमारे को, प्लीज ठीक है ना। हाँ कुछ एक चीज के जवाब मैं देना चाहता हूं फिर भी नहीं दे पाता, प्लीज इसके लिए थोड़ी सी मैं माफी चाहता हूं। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, मैं एलिगेशन कंसेप्ट लगा रहा हूं, फिर ये मत बोल देना लगा क्यों दिया सर। एलिगेशन लगता कहां पर है? एलिगेशन लगता है एक चीज से ये दूसरे पर, ये ओवरऑल, ये पैदल चलूं साइकिल पे चलूं ओवरऑल। अगर मैं सारा का सारा रास्ता, ये बताओ बच्चे यहां लिख रहा हूं मैं पैदल, कई बच्चे कई चीज का मैं जवाब दे नहीं पाता, मेरी चीज समझो आप यार। पैदल और साइकिल, पैदल और साइकिल, अगर सारा का सारा रास्ता, अगर सारा का सारा रास्ता बच्चे, हाँ अगर मैं सारा का सारा रास्ता बच्चे, अगर मैं सारा का सारा रास्ता पैदल चलूं तो भाई 9 घंटे, सारे टाइम तो 9 घंटे लगे ना, 9 घंटे लगे, और मेरी स्पीड है पैदल 4 की, तो 9 गुणा में 4 36 डिस्टेंस कवर करूंगा। बोलो बच्चे 9 घंटे और 4 की मेरी स्पीड है तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करूंगा। सारा का सारा रास्ता मैं साइकिल से चलूं तो 9 गुणा में 9 81 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करूंगा। और रियल में कवर करी कितनी? 61। बोलो इसको बोलते हैं एलिगेशन, हाँ बरो सारे। अगर मैं सारा का सारा रास्ता पैदल चलूं तो 9 घंटे लगे, 4 की मेरी स्पीड है, सारे धुरंधर इंस्पेक्टर हाँ बरो 36 किलोमीटर दूरी कवर कर लूंगा। अगर सारा का सारा रास्ता मैं साइकिल से चलूं तो 9 गुणा में 9 81 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लूंगा। और रियल में 9 घंटे में कवर कितना किया? 61 किलोमीटर। यहां पे एलिगेशन लगता है पहले पर, ये दूसरे पर, ये ओवरऑल है। आगे आपको पता है एलिगेशन, अभी एक बच्चे ने बोला था, मंगेश ने बोला था शायद, कि सर सोमवार को एलिगेशन का रिवीजन करवा दो। ये देखो ये आ गया रिवीजन। अरे एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं होता, कितनी बार बताया है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं होता। एलिगेशन एक कंसेप्ट होता है, हर चैप्टर में लगता है, बट लगता कहां है बच्चे? एलिगेशन वहीं लगता है पहले पर, ये दूसरे पर, ये ओवरऑल ये। हां बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। अनिल बोल रहा है सर आपको गर्व करवा देंगे। बिल्कुल बच्चे, गर्व तो मैं आप पे बहुत करता हूं, अभी भी मैं बहुत तारीफ करता हूं आपकी। 36 किलोमीटर और 61 का अंतर करना होता, पता है ना, अंतर करना होता। अंतर का मतलब बड़े में छोटा घटाओ, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25 आ गया। बड़े में छोटा घटाओ, 81 में से 61 गया, कितना आ गया? 20। अगर आप इनका रेशियो बनाओगे बच्चे, 5 पे काटा 4 और 5। अब गड़बड़ी पता है क्या है? एलिगेशन कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो ये चीज, ये रेशियो किसका आ गया? ये होता है विद रिस्पेक्ट टू, सबको पता है डिस्टेंस। और अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं, हाँ विदाउट एलिगेशन लगाओ। अच्छा विदाउट, कोई कह रहा है एलिगेशन, कोई विदाउट एलिगेशन में करा देंगे, रुक जाओ एक बार आप। अब ये बताओ अगर ये प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है? कॉस्ट में, तो ये कॉस्ट का रेशियो होता। डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट किस पर होता है? मार्केट प्राइस पर, तो ये मार्केट प्राइस का रेशियो होता। इंटरेस्ट ब्याज की बात आ गई तो बोलो ब्याज किस पर लगता है? प्रिंसिपल का रेशियो होता है। ऐसे बताओ डिस्टेंस, डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो तो सेम होता है टाइम का। ये किसका रेशियो आएगा? टाइम का रेशियो आएगा बच्चे।
ये किसका रेशियो आएगा? टाइम का। इसका मतलब मैं पैदल जाता हूं 4 घंटे और साइकिल से जाता हूं 5 घंटे, कुल टाइम है 9 घंटे। रियल बात है, कुल टाइम ही 9 घंटे है। अब बताओ बच्चे, पैदल कितनी दूरी चली? 4 घंटे पैदल चला मैं, और मेरी पैदल की स्पीड क्या है? 4 की, तो 4 गुना में 4 16 किलोमीटर। बिल्कुल, पैदल जो दूरी है मैंने 16 किलोमीटर कवर करी। साइकिल से कितना कवर करी? तो 5 गुना में 9 45 किलोमीटर साइकिल से कवर करी। 16 कौन सा आंसर है? बी इज राइट आंसर। बहुत ही गजब। उन धुरंधरों को बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए वो कम। ये रेशो टाइम का है बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू किसका उल्टा होता है? सारे बच्चे बताओ, ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही किसका होता है? स्पीड का। हाँ ब्रो, जो डिस्टेंस का होता है वही किसका रेशो होता है? स्पीड का। ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? टाइम। इसका उल्टा किसके होता है? बोलो बच्चे, टाइम का। ये रेशो हमेशा टाइम का आएगा। चाहे कितने भी मैथ के अच्छे ज्ञाता क्यों ना हो आप, वो बच्चा यहां पे आके कंफ्यूज होगा, नीचे रेशो किसका आएगा? अरे ऊपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है? कॉस्ट के। डिस्काउंट मार्केट प्राइस का रेशो होता। इंटरेस्ट ब्याज प्रिंसिपल का रेशो होता। डिस्टेंस स्पीड का, डिस्टेंस और स्पीड का टाइम का रेशो होता। टाइम होता तो वो डिस्टेंस का या स्पीड का रेशो होता। सही बात है ना? कितने चलते हो फिर? कितना चलते हो फिर बिना एलिगेशन के? अब ये लो यार, बिना एलिगेशन कर देते हैं। क्यों परेशान हो रहे हो मंगेश? ये लो, बिना एलिगेशन कर देते हैं। अगर बिना एलिगेशन करें बच्चे तो सारे दोस्तों को पता है टोटल में 61 किलोमीटर चला, 9 घंटे लिए। ठीक है, टोटल में 61 किलोमीटर चला, 9 घंटे लिए। और मेरी जो पैदल की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। पैदल जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। साइकिल से जो मेरी स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, टोटल में 9 घंटे लिए, तो इस 9 घंटे में से x मान लेता हूं मैं पैदल चला, x घंटे पैदल चला, तो 9 माइनस x में साइकिल से चला। हम सारे, अगर मैं x घंटे पैदल चला तो कितना डिस्टेंस कवर कर लूंगा? पैदल की मेरी स्पीड 4 की है, 4x कवर कर लूंगा, ये डिस्टेंस हो गया। साइकिल से चला मैं 9 की स्पीड और टाइम 9 माइनस x, ये डिस्टेंस कवर कर लूंगा। ये चला पैदल और ये चला साइकिल से, कुल दोनों का जोड़ दूं, टोटल दूरी कितनी? 61 किलोमीटर, 61 लिख दूंगा। ये बताओ बच्चे, 4x, x से करता हूं तो x से मत करो, बिना x करता हूं तो वो मत करो। हो क्या गया आपको सुबह सुबह? अरे हो क्या गया आपको सुबह सुबह? 9 कितना हो गया? 5x उस साइड जाके प्लस हो गया, 5x उस साइड जाके प्लस हो गया। सुबह सुबह हो क्या गया आपको? 20 आ गया। x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। तो बताओ बच्चे, x की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब x 4 और 9 में 4 गया 5। 4 क्या माना था आपने? पैदल चले। 4 की स्पीड से 4 किलोमीटर जाऊं तो 4 गुना 4 16, 4 गुना में 4 16। x से कर देता हूं तो x से क्यों किया? हां, x से जाता हूं तो x से क्यों किया? हां, x से जाता हूं तो x से क्यों किया? बिना x करता हूं तो बिना x क्यों किया? अब आपके मार्कर मारना पड़ेगा। अब आपको मार्कर मारना पड़ेगा। सुबह सुबह चाय पिए, आपका होगा एनर्जी खत्म। सुबह वाले चाय की एनर्जी होगी आपकी फुसब। ठीक है ना? हाँ, ये एक्स वाई कराऊं क्या ऐसे? आपकी एनर्जी होगी बच्चे खत्म, चाय वाली एनर्जी होगी अब खत्म आपकी। अब नई चाय पीनी पड़ेगी आपको। ए बी से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, बी ए से y किलोमीटर प्रति की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है बच्चे? ऊपर दोनों गुणा, नीचे दोनों का प्लस डबल। वैसे तो बी ऑप्शन है, वैसे ही पता है। x y से करना नहीं है, x को कुछ मान लेना बच्चे। मैं x की स्पीड से जाता हूं और y की स्पीड से वापस आता हूं, तो बताइए मेरी एवरेज स्पीड क्या है? यार कुछ भी मान लो। आप x y में ना करना चाहते हो, x को क्या मान लो एक बार के लिए? x को मान लो बच्चे 40 और y को क्या मान लो 60। तो बताओ हमने क्या बोला था? ऐसा नंबर दोनों के टेबल में आता हो 240 बताया था ना। 240 बटा 40 कितना टाइम लगा? 6 घंटे। और 240 बटा 60 कितना टाइम लगा? 4 घंटे। कुल कितना टाइम लगा? 10 घंटे। डिस्टेंस कितना कवर किया? 480। तो कितना आंसर आया? 48। 48 कौन सा है वो देख लो, 48 कौन सा है वो देख लो। x प्लस वाई 100 बटा 2 गुणा एक्स वाई, 2 गुणा एक्स वाई यानी 40 गुणा 60। क्या ये 48 है? नहीं भाई, ये तो 48 नहीं है। 2x यानी 2 गुणा में x। नहीं ये भी आंसर नहीं था, सॉरी डी था, गलत बोल गया भाई। हाँ, 2 गुणा में x, तो 2 गुणा में 40 बटा x प्लस वाई यानी 100 बटा 80। क्या 8 है? नहीं भाई, ये देखना 1 बाई क्या, ये देख लेना बच्चे 2 इंटू एक्स वाई। 2 गुणा में x कितना था? 40, y कितना था? 60 और नीचे क्या? x प्लस वाई यानी 100। बोलो बच्चे, 2 जीरो कट गई, ये लो आ गया ना। 24 गुणा में 2 48 इज राइट आंसर।
एक्स वाई की जगह कोई नंबरिंग मान लिया करो बच्चे, और नंबरिंग मानो तो लास्ट वाला सी और डी में उत्तर होता है, वहां लास्ट से किया करो। हाँ, डी उससे सी और डी में से होता है बच्चे, लास्ट से किया करो बच्चे, ठीक है। अब आपकी चाय की एनर्जी होगी खत्म, मेरी भी खत्म होगी बच्चे, ठीक है ना। मैं भी आज सुबह सुबह चाय पी के आया था, खुद बना के पी के आया था, देख लो। चलो ये बताओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू की, वह 11 बजे अपनी यात्रा का 3/8 भाग तय किया। उसी दिन 4:30 बजे तक 5/6 भाग तय किया। उसे अपनी यात्रा कब शुरू की, कितने बजे शुरू की? गजब का क्वेश्चन है बच्चे। इन क्वेश्चनों में सुन लो, अरे सारे धुरंधर सुन लो, इनमें कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं होते, इनमें कोई फॉर्मूले वगैरह काम नहीं आते, सही बता रहा हूं मैं। अरे ये वो क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर गजब के क्वेश्चन, धुआं ही धुआं, ठीक है ना, कोई फॉर्मूले काम नहीं आते। रकम को पढ़ो जैसे मैं सिखा रहा हूं ना आपको। गर्म पानी डालती बोतल में, बोतल पिचक गई। एनटीपीसी में साइंस में क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक रेलगाड़ी के अंदर आप सेब को उछालते हो, सेब आपके हाथ में आएगा, आगे चला जाएगा, पीछे, क्वेश्चन आएगा एनटीपीसी में। बस का ब्रेक मारते तो आगे की तरफ क्यों होता है, एनटीपीसी में क्वेश्चन आएगा पक्का। समुद्र में नाव क्यों तैरती है, सुई क्यों डूब जाती है, बहुत बेसिक से, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे पेपर में। एनटीपीसी बता रहा हूं, एनटीपीसी। हाँ, 6:30 बजे बच्चे कोई भी टॉपिक उठाया, याद रखना, मैं जिक्र नहीं करूंगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का, मैं जिक्र नहीं करूंगा टाइम एंड वर्क का। कोई भी टॉपिक आज तक आपने किया है तो मैंने बोला बच्चे कुल दूरी का 3/8, कुल दूरी का 3/8 और कुल दूरी का 5/6। तो ऐसी दूरी मानो जो दोनों के पहाड़े में आता हो, 6 और 8 में, याद है ना नीचे वाले 24। अरे सारे धुरंधर बोलो, 8 और 3 के 6 के पहाड़े में कौन आता है, 24। इसका मतलब मैंने यहां से लेके यहां तक कुल दूरी कितनी मानी, 24। हाँ भरते रहो यार आप, सारी दूरी कितनी मानी बोलो, 24। सारी दूरी मानी मैंने 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर क्यों मानी, क्योंकि नीचे 8 और 6 है, ऐसा नंबर जो 8 और 6 के पहाड़े में आता है 24 है। बताओ बच्चे, यहां पे 8 यहां पे 7 होता तो मैं दूरी मानता 56। अरे हाँ बरो, सारी दूरी मानता 56। सारे बच्चे बोलो 24 का 3/8, तो 24 गुना में 3/8 करेंगे तो आएगा 9 किलोमीटर। मैं 9 किलोमीटर गया बच्चे, 9 किलोमीटर पहुंच गया। कब 9 किलोमीटर पहुंच गया, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे में 9 किलोमीटर पहुंच गया। हाँ, सुबह 11 बजे में 9 किलोमीटर पहुंच गया। सुबह 11 बजे में 9 किलोमीटर पहुंच गया। हाँ, सुबह 9 बजे में आपकी करंट की क्लास होती है 6:30 ना। अभी पढ़ लेने के विवेक सर तो भी सोए थे। कितने बजे क्लास होती है अभी करंट की, 6:30। टाइम तो यही है ना बच्चे, 6:45 तो हो गए। हाँ, गति का जड़ता याद है, साइंस आती है बच्चे आपको। चलिए बच्चे, मैं 9 किलोमीटर कवर कर गया 11 बजे। अच्छा, 5/6, तो बताइए 24 का 5/6 क्या होता है, बोलो बच्चे। 24 का 5/6 क्या होता है, 6, 4 गुना 5, 20 किलोमीटर। मैं 20 किलोमीटर पहुंच गया। मैं 20 किलोमीटर पहुंच गया, यानी 9 ये और 11 किलोमीटर और आगे। मैं 20 किलोमीटर पहुंच गया कितने बजे, सुबह 4:30 बजे। अरे सुबह नहीं, सॉरी, सुबह ही सुबह दिख रहा है आजकल तो बच्चे, सुबह उठते हैं ना, सुबह ही सुबह दिखता है। अरे अच्छा लगता है भाई, मतलब इतना अच्छा लगता है आप सोच नहीं सकते। मैं अब किसी से बात करूंगा ना, मतलब फोन फान पे, मतलब घर वगैरह में, कितने बजे उठा भाई, 4 बजे उठा। पढ़ाया कब, 5 बजे। इतने ही तो घर वाले मेरी तारीफ करते हैं कि तू 5 बजे पढ़ के पढ़ा, मतलब उठ के पढ़ाता है। और फिर पूछते हैं ऐसे बच्चे को ना जो 5 बजे आ जाते हैं। मैंने लास्ट 3 दिन में जितनी बात करी है ना, मैंने बच्चे आपकी तारीफ सुनी है। टीचरों वगैरह से किसी से भी बात करता हूं ना तो आपकी तारीफ सुनता हूं। पता है क्यों, बोले 5 बजे उठ के पढ़ने लग जाते हैं। सोच लो, इसका मतलब पक्का सिलेक्शन है हमारा। हाँ, विवेक सर नहीं, वो तो विवेक सर तो सोए हुए हैं अभी, बिल्कुल। अच्छा सर आप पढ़ाओ, करंट बाद में भी देख लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, अब मेरे को ये बताओ, ये बात समझ आई ना, ये बात समझ आई ना। मैं 11 बजे तो 9 किलोमीटर गया और अगला 11 किलोमीटर में 4:30 बजे गया। इसका मतलब 11 किलोमीटर मैंने कवर किया 5.5 घंटे में। बोलो, 11 किलोमीटर मैंने कवर किया 5.5 घंटे में। हाँ बरो बच्चे, 11 किलोमीटर मैंने कवर किया 5.5 घंटे में। इसका मतलब 9 किलोमीटर कवर करूंगा 4.5 घंटे में। हाँ बरो, आधा टाइम लेता हूं।
11 किलोमीटर कवर करने में 5.5 घंटे लिए, तो 9 किलोमीटर कवर करने में 4.5 घंटे लूंगा। इसका मतलब 11 बजे से 4.5 घंटे कम कर दो। 11 में से 4 गया 7 और मैं 6:30 बजे चला था। बिल्कुल, मैं सुबह 6:30 बजे चला था, जिस टाइम आपकी विवेक सर की करंट की क्लास स्टार्ट होती है। 6:30 बजे जब मैं चला था। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर बच्चे, गजब का आंसर। सुनो, मैं 9 किलोमीटर, ऐसा नंबर जो 8 और 6 के पाड़े में आता हो बच्चे, ऐसा नंबर जो 8 और 6 के पाड़े में आता हो, हाँ ऐसा नंबर बच्चे जो 8 और 6 के पाड़े में आता हो, वो 24 है। तो 24 का 3/8, 8 9 किलोमीटर होता है। मैं 9 किलोमीटर कवर कर गया 11 बजे तक, और 20 किलोमीटर कवर कर गया मैं 4:30 बजे तक। इसका मतलब 11 किलोमीटर कवर करने में 5.5 घंटे लगते हैं। वैसे देखना चाहो तो 5.5 घंटे वैल्यू किसकी, 5.5 घंटे वैल्यू किसकी, 11 किलोमीटर की। 5.5 घंटे वैल्यू किसकी, 11 किलोमीटर की। चाहिए किसकी, 9 किलोमीटर की। कितना टाइम लगेगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, यहां पे 2 आ गया, 9/2 4.5 घंटे। कितने घंटे लगेंगे, 4.5 घंटे। अब बताओ बच्चे, 11 बजे में 4.5 घंटे कटाएंगे, 6:30 आएगा। बच्चे कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, ये देख लेना आप क्लास दोबारा, किसी बच्चे को कोई चीज समझना है तो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाँ ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे। याद दान्य गाड़ी से, ये बच्चे ना कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखते रहना है, बस लिखते रहना बच्चे, जो जो बोल रहा है ना वो लिखते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि अब कल जो है ना, कल बहुत मजेदार चीज करेंगे। कल सुबह जल्दी उठ जाना बच्चे, ठीक है ना। एक सवारी गाड़ी एक निश्चित चाल से निश्चित दूरी को तय करती है। यदि दूरी का आधा भाग एक अन्य गाड़ी के दुगने समय में तय करती है तो उनकी चाल का अनुपात होता है। कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन। एक सवारी गाड़ी एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है भाई। सवारी गाड़ी इस दूरी का आधा भाग वे अन्य गाड़ी के दुगने समय में तय करती है। हाँ, इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा सा। A certain distance is covered by a vehicle at a certain speed if half of its distance is covered by another vehicle is double time। आधी दूरी, एक मान लो ये A गाड़ी है, ये कोई गाड़ी A है और ये कोई गाड़ी B है, तो आधी डिस्टेंस मतलब उसने 2 कवर करी तो मैंने 1 डिस्टेंस कवर करी। डबल समय में, डबल समय का मतलब उसने 1 समय लिया तो मैंने 2 समय लिया। बोलो सही बात है ना, ये बात बच्चे। उससे आधी दूरी मैंने कवर करी, समय डबल लिया, यानी उसने 1 लिया तो मैंने 2 समय लिया। सारे रेशियो किसका बताना है, तो चाल का। यार चाल क्या होती है यार, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चे, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 1/2 अनुपात 2/1। रेशियो पॉइंट में नहीं होते, 2 से गुणा कर दिया तो 1:4। 1:4 कौन सा ऑप्शन है, 1/4 ए ऑप्शन है। तो चाल का अनुपात बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चे, 1/4। एक सवारी गाड़ी एक निश्चित चाल से दूरी तय करती है यदि इस दूरी का आधा भाग वह अन्य गाड़ी के दुगने समय में तय करती है। आधा भाग यानी वो 2 कवर किया तो मैंने 1 ही कवर किया, दुगने समय में यानी 1 तो 2। स्पीड का रेशियो बताना। स्पीड नहीं जानते क्या, जब डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, स्पीड नहीं जानते क्या बच्चे। हाँ, जब डिस्टेंस दिया हो तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सबको पता है, सारे धुरंधरों को पता है। देख लेना उल्टा किसका पूछा, कभी उल्टा ना पूछा, वो देख लेना आप। सारे धुरंधरों को पता है, सारे धुरंधरों को पता है बच्चे। हाँ बताओ बच्चे, सारे धुरंधर सारी सीट करनी है आज, लगा लेनी है। एक आदमी अपनी यात्रा का 2/5 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की तैयार से तय करता है। कुल दूरी कितनी तय की यदि उसकी कुल समय जो है 55 मिनट लगे। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसा नंबर 5 किलोमीटर दूरी मान ले। अगर सारी दूरी 5 किलोमीटर या 50 मान ली, सारी दूरी 50 किलोमीटर है तो मैंने 20 किलोमीटर जो दूरी कवर करी है और रिमेनिंग कितनी रह गई, 30 किलोमीटर जो दूरी कवर करी है। टाइम कितना लिया बच्चे, टाइम यहां तो स्पीड थी 4 की, अगर 4 की स्पीड थी तो यहां लगे मेरे को 5 घंटे, और यहां स्पीड थी 5 की तो यहां लगे 6 घंटे, कुल लगे 11 घंटे। रियल में कितने मिनट लगी, 55 मिनट। तो बोलो बच्चे 55 मिनट वैल्यू किसकी, 55 मिनट वैल्यू है 11 घंटे की, यानी 11 गुणा में 60 मिनट की। चाहिए किसकी, दूरी हमने कितनी मानी थी, 50 किलोमीटर। कितना गजब का क्वेश्चन है, क्या मैं बताऊं आपको, क्या बताऊं बच्चे। मिनट से मिनट कट गया, हाँ 11 5 55 5 आ गया, 0 से 0 कट गया, 25/6 25/6 यानी 4। 25/6 कौन सा होता है बच्चे, ये बी ऑप्शन, 4 से 1/6। मैं थोड़ा तेज से करवा दिया बच्चे लास्ट में, हाँ थोड़ा तेज से करवा दिया बच्चे। क्यों पता है ना, क्योंकि ये सारे के सारे सीट आपको करनी है। सीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है बच्चे, हाँ पैदल रही है, वो पैदल वाला रही है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है बच्चे। अभी जो कल, हाँ कल जो है ना बच्चे, कल सुबह 5 बजे, सुन लो ध्यान से, कल सुबह 5 बजे, कल सुबह 5 AM पे ट्रेन चलेगी भाई। कल सुबह 5 बजे यूपीएसआई बच्चे, रैंक वाले बच्चों की ट्रेन चलेगी, जिनकी रैंक लेके दिलानी है। सुबह उठ जाना जल्दी।
कल सुबह 5 बजे ट्रेन चलेगी शनिवार के दिन। कल सुबह शनिवार के दिन ट्रेन चलेगी, सुबह उठ जाना जल्दी। मंडे को डाउट लेंगे, मंडे को डाउट लेंगे, कौन सा टॉपिक वो कल बता देंगे। मंडे को डाउट लेंगे, कौन सा टॉपिक वो कल बता देंगे। टॉपिक कल बता देंगे, टॉपिक कल बता देंगे। कल सुबह 5 बजे ट्रेन चलेगी, कल सुबह 5 बजे ट्रेन चलेगी। इंजन में रहूंगा, डिब्बे आपको बनना है एक बार, ठीक है ना, ताकि हमें कहाँ जाना है बोलो बच्चे, रैंक लेके आनी है। ट्रेन गजब तरीके से कराएंगे। चलो मिलते हैं। अभी आए हुए क्लास में गर्म पानी चिल्ला रहा था बच्चे के, कहाँ गए, ठीक है ना।